यहाँ पे हवाला दिया गया है, और जिस शख्स को, जो भविष्य पुराना में महामद नाम है, हम्म। उसको जाकिर नायक साहब ने मोहम्मद से ताबीर की, रसूलुल्लाह हम्म। से। तो हम्म। भविष्य पुराना में जो महामद है, जो कि रसूलुल्लाह हम्म। के, जो जाकिर नायक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह है, वो हम्म। एक राक्षस आदमी है, असुर असुर आदमी है, नेगेटिव रोल हम्म। वाला आदमी है। हम्म। और आपने कहा जाकिर नायक बहुत पढ़े लिखे हैं और सबको हम्म। मुसलमान बना रहे हैं, तो क्या हम्म। आप जाकिर नायक की बात से अग्री करती है कि मोहम्मद साहब जो है, सो कॉल्ड मोहम्मद साहब जो इसमें है, और जाकिर नायक हम्म। की बात के हवाले से, कि वो एक राक्षस हम्म। इंसान है? बेशक नहीं, कोई राक्षस नहीं है। मैं आपको वही सुनाती हूँ जो आपने जो इसका लिया हुआ है, अपने ग्रंथों का। ठीक है। हम्म। इसका अनुवाद मैं आपको करके बताती हूँ। जो आपने, मुझे देखो संस्कृत इतनी आती नहीं है, पर मैं इसका हिंदी तर्जुमा बताऊंगी। ओके, ठीक है। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। उस देवी समय जी। एक ये श्लोक नंबर 5 और 8 का अनुवाद है। ठीक है। उस समय एक आध्यात्मिक शिक्षक आचार्य, जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है, अपने साथियों शिष्यों के साथ मलिच्छो मलिच्छो के बीच प्रकट हुआ। अब मलिच्छो किसे कहते हैं? मलिच्छो को आपने एक बुरे इंसान, गंदे इंसान की आपने मिसाल दी है। पर मलिच्छो का एक देखो, एक मतलब, एक चीज के कई मतलब होते हैं। यहाँ मलिच्छो, माँ, आधा माँ, ला पे एक ही मात्रा, च और छे, और ओ के रन्ना, और अंकी बिंदु। ठीक है। इसमें आता है, इसका मतलब होता है गैर भारतीय, मतलब गैर आर्य, मतलब जो भारत का रहने वाला नहीं है, के बीच प्रकट हुआ। ठीक है, डन, मरुस्थल, कोई इशू नहीं जी, आगे। मेरे को पूरा बोलने दीजिए प्लीज है। मैंने हाँ हाँ। बहुत देर आपका वेट किया है, आपसे बात करने के लिए, तकरीबन जब से ही मैं कनेक्ट हूँ। मरुस्थल निवासी इस महादेव देवदूत स्वभाव के को राजा के पंच गाव्य में स्नान और गंगा जल, जिसका अर्थ है उसका सम्मान और उसकी स्तुति करना, देने के बाद उसे भेंट दी, और उसे पूरी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, मैं भुगतान करता हूं आपको, प्रणाम, प्रणाम, नमस्ते। हे मानवता के गौरव, गिरिजानाथ, रेगिस्तान के निवासी, यानी मुरुस्थल निवासी, अरब निवासी, आप छल फैलाने वाले दैत्य त्रिपुरासुर नाशा के संहारक हैं। मतलब जो छल फैलाते हैं, और जो त्रिपुरासुर नाशा के संहारक है, मारने वाले हैं। आप सभी मलिच्छों से सुरक्षित हैं। मलिच्छों, एक एक मलिच्छ ऊपर था, कि उसका मतलब था कि बाहर का होगा, और आप सभी मलिच्छों, ये नीचे देवी है जी, ये। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ, ये जो संवाद आप बता रही हैं, ये भगवान शंकर राजा भोज से कह रहे हैं कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ सारे मलेक्षों से, जिनका नहीं नहीं। गुरु ये हम्म। महामत है जी। मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, आप उसी अध्याय के श्लोक नंबर 10 में आ जाइए देवी जी, और उसमें मलेक्ष मलेक्षय सुदूषितः भूमिर्वाहिका नाम विश्रुता, इसका ट्रांसलेशन कर मैं दीजिए देवी श्लोक नंबर 9 से 14 तक के अनुवाद पे, आप मेरा सुन लीजिए पहले, फिर इसके बाद प्लीज सुनाया देखो तो ना आप। आपने? जहाँ पे मैंने डाउट पूरा, है, सैयद अली, डिस्कशन जो है ना, ऐसे नहीं होता है कि आप तकरीर करेंगी और उसके बाद 10 पॉइंट एक साथ लेके आ जाएंगी, फिर जवाब देने में वो मिस हो जाएगा। जो पहली चीज है कि जिसको आप अच्छा बता रही है और ब्रह्म राक्षस भाई बुरा बता रहे हैं, पहले वो साबित हो जाए कि अच्छा या बुरा है। तो फर्स्ट में क्या है, पहले आप उस पर बहस करिए। जी ब्रह्म हाँ। राक्षस साहब। जी। और देवी जी, आप 11 जो 11वां श्लोक है, त्रिपुर बलि दैत्य न प्रेषिता पुनरागता, इसका अर्थ आप जो है अपने जहां से भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी मतलब, उसका मतलब बता दीजिए। मेरे पास ये रहा ना, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जी।
आप आर्काइव से ओपन कर लीजिए, आपको गोरखपुर का या आपको उससे पुराने वर्जन भी मिल जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है साहिल भैया साहब? हाँ हाँ आ आ रही रही है। आपकी। ठीक। कहाँ से आप बता रहे थे? 9 से लेके जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ 9 से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आपके लिए, ठीक है। जी जी जी। हाँ। स्वतः गोस्वामी ने कहा, राजा जी प्रशंसा सुनकर एक दूत देव ने उनसे कहा, हे भोजराज महालेश्वर स्थान पर जाइए। दूसरे शब्दों में उस स्थान की स्थिति देखिए। मलेच्छों ने अरबों की परिस्थिति भूमि वैवाहिक देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म भारतीय बोलचाल। देवी जी हम्म देवी जी देवी जी जी हम्म देवी जी, अभी आप मलेच्छ शब्द का उपयोग जो है विदेशी के लिए बता रही थी, तो जहां मल, पे ये मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया, मलेच्छों ने अरबों की भूमि की ऐसी की बिगाड़ दिया है, राइट, हम्म दूषित हम्म कर दिया है। हाँ आगे हम्म पढ़िए जी। आर्य, मैंने क्या बोला, ऊपर जो मलेच्छी लिखा है और नीचे जो मलेच्छी लिखा है, दोनों का अर्थ अलग है। अच्छा आप ये कोई देखो बात कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, चलिए आगे आगे अरबों पढ़िए, की मजा आएगा। विवाह वाहिका देश मतलब प्रसिद्ध भूमि वाहिका देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म भारतीय बोलचाल वाहिका में नहीं, सत्य। वाहिक होगा जी। एक सेकंड, मलेच्छों ने अरबों की प्रसिद्ध भूमि वाहिका लिखा हुआ है इसमें। गलत लिखा हुआ है, अब कोई बात नहीं, आप आगे पढ़िए। बोलचाल में सत्य का धर्म उस देश में नहीं पाया इसमें जाता है। वाहिका, सॉरी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें वाहिका हम्म इसलिए लिखा है क्योंकि संस्कृत में आपका जो उससे रिलेटेड आपका जो प्रेपोजिशन होता है वो उसके शब्द के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, वाहिक होगा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। इससे पहले भी ये शैतान प्रकट हुआ था। त्रिपुर सुर शैतानी काल को दर्शाता है। जैसे मैंने मार डाला था, वह शैतान के आदेश से फिर से आया है, मतलब शैतानी समय लौट आया इस गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए। प्रसिद्ध मोहम्मद, जिन्हें अरे ब्राहा। भाई देवी जी, आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, जो किताब आपको दी गई है हम्म उसमें वर्णन किया जा रहा है कि त्रिपुरासुर जो है वो शैतान है, राजा बलि शैतान नहीं है वो, वैसे वो जो लोगों को सजा देते हैं, वो ऐसे लोग के स्वामी हैं जिसमें लोग दुख भोगने जाते हैं, ठीक है। हम्म हाँ, उनके प्रेषित करने पे दोबारा आ गया है, ठीक है। हम्म अब अचानक से कहां से शिक्षा देने की बात शुरू हो गई? उसके जस्ट बाद वाली लाइन है, महामद इति ख्यातः, उसे महामद कहा गया है, जो आप मेरी त्रिपुरासुर बात का अवतार आया है। पूरा तो आप पूरा तो सुनिए, पूरा तो सुनिए ना आप। आप लॉजिकली सोचिएगा, आप एक बार फिर से आप लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप पूरा तो आप कहते हो यहाँ से पढ़ो, बीच में का खा जाते हो, फिर ऊपर से पढ़ो अरे भैया, नीचे की देखिए लाइन देखिए खा देखिए जाते हो। देखिए देखिए ऐसा नहीं होता, देखो जब त्रिपुरो तक आप पूरा 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता, एक सीन दीजिएगा देवी जी। त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, ठीक है। अयोनि सवरो मता, आगे रुक जाए, मैं अपने वाले स्क्रीन से पढ़ लेता हूँ। अयोनि सवरो मतः प्राप्त वंदैत्य वर्धना, ठीक है। इसके आप एक बाद बात महामद बताइए। इति ख्याता, इसमें सुनिएगा, त्रिपुरो बलि दैत्य प्रेषिता पुनरागता, ये 11वां श्लोक है। उसके बाद 12वां श्लोक एग्जैक्ट उसके बाद वाला आता है, उसके बाद लिखा गया है कि महामद उस व्यक्ति का नाम होगा जो त्रिपुरासुर जो है वो बलि दैत्य के प्रेषित करने पे आया है। उसके बीच में ये वाली लाइन कहाँ से, किस श्लोक का अर्थ है कि धर्म का प्रचार करने और ये करने आएगा? आप मुझे बता दीजिए। 11वां श्लोक ये आपके सामने है, 12वां श्लोक नहीं उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है। मैं जब आपको 5 से लेके 8 तक का मैं बता रही हूँ, फिर आप एक अरे सिस्टमैटिक चलिए ना। मैं सिस्टमैटिक चल रहा हूँ देवी जी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या कर रही हैं इस समय। मैं ये वाली कुछ नहीं लाइन कर, आपको दिख रही है जिसके आगे आपको 11 लिखा हुआ है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है कि नहीं? पहले ये बताएं आप हमें। आप मुझे बताइए, जब जो आप कहोगे वो थोड़ी ना पढ़ूंगी मैं तो। अगर आप अरे मैं एक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ही ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप मेरा ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं आपको संस्कृत में त्रुटि दिखा रहा हूँ कि आप गलती क्या कर रहे हो देवी जी। जो आपने त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, जो आपने पढ़ा है कि शैतान, मतलब शैतान तो नहीं होगा, मैं गलत कह रहा हूँ। शैतान के भेजने से वो त्रिपुरासुर वापस आ गया है। उसके तुरंत बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है महामद इति ख्यातः,
ठीक है, उसे महामद के नाम से जाना गया है, महामद राक्षस के नाम से जाना गया है। देवी जी वो बीच वाली जो लाइनें हैं वो इनमें से किस श्लोक का अनुवाद है? आप हमें ये कौन बता सी दें वाली? बस। ये जो आपकी ये आपका ऊपर वाले श्लोक का है, इति श्रतवा सता देव शब्द मान नृपा तमामा, ये वाली, इसका भूमि वर्ग के नाम विस्तृता, ये सब इसकी है जो मैंने आपको ऊपर वाली बताई है। अरे और त्रिपुरा इसके अलावा 1 मिनट रुकिए आदम, 1 मिनट, मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ जिसमें आप डॉक्टर दूसरा मत दिखाइए भाई, आप 11वां नहीं श्लोक नहीं, पढ़िए संस्कृत में, मैं आपको बताता हूँ। आपने आप मुझसे 11वां 1 मिनट, श्लोक पढ़िए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप 11वां गलती क्यों नहीं कहाँ पढ़ कर रही रहे है हैं। आप? आप 11वां सैयद श्लोक अली पढ़िए, उसके बाद 12वां पढ़िए। मैं आपको फ्रॉम दी लगा लो आप, मैं आपको 5 से लेके पूरा पढ़ के सुना रही हूँ, आप पूरा सुनिए ना। अरे देवी जी, दिक्कत क्या हो रही है कि आप में 5 तक का श्लोक तो दे दिया गया है, ठीक है, जो आपकी हाँ, जाकिर नाइक तो की मैं किताबें आगे पढ़ हैं। रही हूँ, 11वां भी पढ़ रही हूँ, आपने मुझसे बोला 9 से 14 तक पढ़ो, मैं तो आप पढ़ रही हूँ। आप 1 सेकंड का समय देते हैं, मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि आप उत्तर जो है वो बेहतर दे पाएंगी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 11वां श्लोक पढ़िए, उसमें पढ़िए त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषिता पुनरागतः, पढ़िए आप उसे, ठीक है। उसके बाद 12वां श्लोक पढ़िए, अयोनिया स वरो प्राप्त वंदैत सुवर्धना, ये वाला। फिर महामद इति ख्यातः, ये वाला पढ़िए। आपको अगर संस्कृत नहीं आती होगी तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो त्रिपुरासुर के दोबारा प्रेषित होने वाला वर्णन है, उसके जस्ट श्लोक के बाद जो है कहा गया है कि उसे महामद के नाम से जाना जाएगा। उसके बीच में और कोई जो श्लोक नहीं ऊपर जो है। श्लोक लिखा तो जो है वो श्लोक गलत है, इसका मतलब ऊपर जो बोला गया है नहीं, कि उस ऊपर समय वाले आदमी जिसे श्लोक मोहम्मद सही के है, रूप उनके से जाना ट्रांसलेशन भी जाता है। आपने सही, उनके उनके वाले जो ट्रांसलेशन जो किए हैं वो आपने गलत नहीं किए हैं, मतलब थोड़ा बहुत गलत है, बलि को आपने शैतान बना दिया है, फलाना ढिमकाना। लेकिन ये है नहीं कि नहीं, मैंने 11वें कुछ के नहीं, बाद जो 12वें के बीच में जो चीजें डाली गई हैं वो आपके जाकिर नाइक के लोगों ने डाली हैं। देवी जी, आप एक बार पढ़ के देख हाँ, लीजिए, आपको अपनी खुद की कंफ्यूजन ऐसा क्लियर हो जाएगी ऐसा जी। कुछ नहीं है। जाकिर नाइक अच्छा ठीक है, एक जगह जाकिर नाइक, आप यहाँ पे जाकिर नाइक जी ने क्या पता, आप लोगों ने वो जो आप ये दिखा रहे हो, आप जो इसका संस्कृत अर्थ बता रहे हो, अब इसमें आप ये गूगल भी करके देख आर्काइव सकते का हो। है, ये 150 साल पुराना है देवी जी, ये आर्काइव की 150 फोटो साल है। पुराना ही मैंने निकाला है, उसका अर्थ, उसका हिंदी में 10 और अनुवाद 11 निकाला में है। क्या लिखा है? सैयद अली, 10 और 11 में क्या लिखा है? जरा ट्रांसलेशन पढ़ो। आप कहाँ से पढ़ रही है ये? ये मैं आपका यही पढ़ रही हूँ, भविष्य पुराण जो इन्होंने खोल रखा है उसका नीचे नहीं नहीं, आप अपने स्क्रीन पे पढ़ रही है या ये जो अपने अभी फोन से। फोन पे मुझे आपके जो साथ शेयर करना नहीं आता, मैं ऐसे आपके स्क्रीन में, मैंने दूसरे फोन में इसको निकाल रखा है किसका एक्चुअली। ट्रांसलेशन है वो? किसका ट्रांसलेशन है मतलब? अरे वो किसका किया भविष्य है? पुराना तो संस्कृत हाँ, में ना। भविष्य पुराण प्रति सर्व पर्व 3 का संस्कृत पाठ खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 27 तक है, नीचे दिए गए, ठीक है। ट्रांसलेट आप किसने किया है? ट्रांसलेशन साहित्य किसका संस्था पढ़ रही है आप? ट्रांसलेट किसने किया है? जो आपने ये निकाला है ना, सेम वही निकाला हुआ है, अब इसमें नाम नहीं आ रहा किसका जो मैं ट्रांसलेट। हार्ड हाँ, कॉपी का ये फोटो है, ये हार्ड कॉपी का स्कैन है। मैं आपको ओरिजिनल पुराण के जो है वो दे रहा हूँ, आर्काइव से ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, उसके नीचे ट्रांसलेशंस लिखे हुए हैं जी। अच्छा, अब 5 से आप हेटेड अपना ब्रह्म राक्षस भाई और सैयद आपने अली। ये कहा था कि एक मिनट एक मिनट एक ब्रह्म मिनट एक राक्षस मिनट जी, 1 मिनट, सैयद आप अली, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज मेरी बात सुनो। आपने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक इसमें चेंजेस करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, ये बात नहीं आपने ये कही नहीं थी। कहा है, ये नहीं कहा है। अल्लाह, ये आप कहा है, अपनी, मैंने और वो ये कर नहीं कहा है पाए क्योंकि गूगल पे सारी चीजें वो हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, तो उसमें एडिटिंग नहीं हो पाई, आपने सैयद ये अली, बात अरे बोली। क्योंकि हमारे पुराण हमारे मठों में रखे हुए हैं देवी जी। हाँ, तो अब आप मठों में रखे हुए हैं चाहे मटकों में रखे इतनी हुए सी हैं, लेकिन मेरी बात देवी सुनिए। जी, इतनी सी बात आपको आपके समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड समीर दीजिएगा हमें, ने, प्लीज साहिल सुन नहीं है, लीजिए, समीर, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, ये बोला, प्लीज आपने सुन बोला। लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। ये आपका, गुस्सा नहीं होना देवी है जी आप दीदी, प्लीज ध्यान आराम से से, सुनिए। तवे पे तो नहीं नहीं बैठी मैं है ना आप? हाँ, तवे पे मैं नहीं बैठी आपको हूँ, लेकिन बच्चे ऐसा भूखे हैं लग रहा है मेरे। आपकी बातों से कि ऐसा एकदम तवे पे बैठी है। देखिए सैयद अली जी, 5 मैं से तो 1 लाख रुपए लेके 12, जाऊंगी आपसे। एक मिनट एक मिनट, 5 से 12 हमें समझना है, ठीक है? बताइए 5 पे क्या देखो, लिखा हुआ है?
मैं आपने चीज कहा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। देखो इतने एक लोग आपको, मिनट नहीं, 1 मिनट, अरे रुको यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 मिनट रुको, इतने लोग 1 मिनट देख रुको। रहे हैं। हाँ हाँ रुको, 1 मिनट रुको। ये लो, ये विंडोज में नोटपैड लाया। 5 में क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को जल्दी, बोलो आई जल्दी, नहीं, 5 पे क्या हुआ है? मैं बोलूं? हाँ बोलो, पढ़ो उधर क्या लिखा है 5 में। एक सेकंड, 5 में लिखा है, ये मार्ग मुसलमानों की उन विशेषताओं की भी बात करता है एक जिनके मिनट, बारे ऐसे में ऐसे, हम ये सभी मार्ग जानते हैं। मुसलमानों, 1 मिनट, ये मार्ग मुसलमानों की भी बात उन करता है, उन विशेषताओं की भी बात करता है। उन विशेषताओं की भी हम्म, बात करता है, आगे। हम्म, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। इनके बारे में हम सभी जानते हैं। मैं केवल कुछ विवादास्पद मैं शब्दों का, केवल कुछ विवा, विवाद विवादास्पद तपस, हाँ, विवादास्पद शब्दों को की व्याख्या करूंगा, विवादास्पद क्योंकि हम्म, व्याख्या। क्योंकि हिंदू ब्लॉग द्वारा क्योंकि- उन पर जोर दिया जाता है। लेकिन ये वो भविष्य पुराना का हिस्सा आप बता रही है या ऑथर का लिखा हुआ बता रही है आप? ये ये आर्टिकल बता इस रही हैं। अरे बाबा, क्या पूरा सत्यानाश कर दिया। मैंने आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला आपको, क्या मंत्र नंबर 5 पढ़ने के लिए बोला आपको? क्या मैं यार, आपका पूरा ये मेरी मेहनत बर्बाद मंथ कर दी। नंबर, आप पूरा तो सुनिए ना। एक नहीं बात पूरा, बताइए, जब आर्टिकल नहीं, सैयद अली, आर्टिकल नहीं, अच्छा आपने पूरा। अच्छा ठीक है, आपने जो वो दिखाया है उसका आप हिंदी का लिखा हुआ दिखा सैयद दीजिए आप अब। अली नहीं, सैयद अली, 5 से आपने अभी 14 की या 12 की जो बात हुई है, हाँ पोपट हो गया मेरा एक्चुअली। 5 में क्या लिखा है वो बोलो, हम सब समझेंगे कि 5 मेरी से बात 12 सुनिए, तक। आप पहले अपना जो श्लोक है सैयद जो अली, उन्होंने, वो हमने जो बता दिया, डॉक्टर आप जाकिर, उससे अग्री। नहीं नहीं, सैयद अली, आप उसको मतलब लिखा अरबी उसमें है, संस्कृत में, आप उसको खुद ट्रांसलेट कर रहे हो, आप खुद कर क्यों कर रहे चुके हो? हैं, उसमें कर चुके हैं, और उस हिसाब से महामद नहीं जिसका नहीं जिक्र है आप, वो असुर है। नहीं नहीं, अगर आप आप उसको अग्री नहीं लिखा करती हुआ है, दिखाइए ना, आप उसका लिखा दिखाया हुआ ना दिखाइए इधर, हमको, ठीक है, मैं एक लिखा मिनट हुआ ब्रह्म स्क्रीन दिखाता पे हूँ, ठीक है। दिखाइए, आवाज आ रही है मेरी? दिखाते दिखाते, रुक जाओ, स्क्रीन पे रुक जाओ, दिखाइए आप हमको। ठीक है, मैं ये लो, एक एक फिर से पढ़ो। ध्यान से पढ़िएगा क्या देवी जी। यार, मैंने 5 से लेके 14 तक स्तुति के पढ़ने के लिए सुनकर बोला शिवजी दीदी को। ने मैं राजा आपका से ट्रांसलेशन कहा, एग्जैक्ट पूरा भोजराज आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि हाँ, स्थान बलिष्ठ द्वारा दूषित हो रही है। उस हाँ, भीषण क्या मतलब है वाहिक इसका? प्रांत पहले एक के एक पढ़ो और अगर उसका धर्म मतलब बताओ। नियम, अरे ये दीदी, एक पढ़ो हाँ, और उसका मतलब बताओ, आपको क्या समझ में आया? अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो एक लाइन आपने पढ़ी है उसका मतलब क्या समझ में आया? अगर नहीं समझा तो फिर से पढ़ो। इसमें लिखा है, एक स्तुति को सुनकर शिवजी ने राजा से कहा, कहाँ गया, चला गया वो अरे तो। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस जी डिस्कनेक्ट हो गए, 1 मिनट रुको, मैं जरा कुछ लोगों को बैन करता हूँ। रवि गुरगांव साहब प्लीज यार स्टूडियो छोड़ दीजिए। रवि गुरगांव, राव साहब, सभी लोग स्टूडियो छोड़ दीजिए। एमडी प्रिंस साहब, ब्रह्म राक्षस साहब हमारे डिस्कनेक्ट हुए हैं, जरा हम उनका इंतजार करते हैं। 1 मिनट, जगह खाली कर देता हूं मैं। सनील कुमार बारा, इतना बोलने के बाद भी हमारे नॉन मोमिन भाई जो है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, फिर बैन कर देता हूं तो बोलते हैं बैन क्यों किया। थोड़ा रुक जाते हैं हमारे भाई के लिए, हाँ और हाँ, उसके चलो बाद अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं जब तक। हम्म, पल्लव दास जी, थैंक यू सो वेरी मच। गेमिंग विद समू कह रहा, आई लाइक योर वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, माशा ओम, आई लव यू, थैंक यू। पल्लव दास भाई कह रहे, सोने की एक्टिंग करने वालों को नहीं जगा सकते। नहीं, हम जगाएंगे, टेंशन ना ले। प्रशांत अपंड, ये केरला स्टोरी नाम से जो आए हैं इनको भी बैन कर दिया मैंने। जो जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं बैन करते जाऊंगा। रवि गुरगांव साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए वरना मुझे आपको बैन करना पड़ेगा।
प्रशांत अपंडकर साहब कह रहे हैं मद में मस्त हाथी सेक्स के लिए पागल होता है। मोहम्मद मीन्स बहुत बड़ा सेक्स में पागल हाथी, सबको पता है, और वो एक असुर प्रवृत्ति है, ब्रह्म राक्षस ही समझ लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, हम आ गए, ब्रह्म राक्षस साहब आ गए। ओके भैया ब्रह्म राक्षस ना कहें उसे, आप ब्रह्म राक्षस की, उन्हें ब्रह्म राक्षस की आप बेइज्जती कर देंगे। ब्रह्म राक्षस को कम से कम ज्ञान होता था, क्या बोल रहे हैं आप। चलिए हीटेड डिबेट भाई, वो स्क्रीन आ गई। हाँ दीदी पढ़े आप, अभी क्या दीदी है क्या, दीदी चली गई? हाँ दीदी हूँ मैं। पढ़िए। हाँ जी। फिर से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। इसमें लिखा है, पर इसमें आपने ऊपर ये कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि ये कहाँ से आपने उठाया हुआ, ये तो अपनी अरे हैंड राइट आप देवी खुद भी टाइप करके दे जी, सकते हैं। मेरी राइटिंग नहीं है, ये ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट मैच कर हाँ तो लीजिए। पूरा कसम ऐसे का दिखाइए बता ना। रहा है। हाँ, ये ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन है। इतना समय नहीं है हाँ मेरे पढ़िए जी। पास कि अब मैं समय, अब टेक्स्ट आप लूंगा। डिबेट भी कर रहे हो, आपके पास, आप पूरी पूरी रात समीर जी को फ्लर्ट करना था उस लड़की के साथ, कल क्या नाम था उसका, सुमैया अरे ये कश्मीर की। साहिल का अरे चैनल है, यार, सैयद अली, ये ये साहिल अलग का चैनल चैनल है। है। नहीं, उसके साथ फ्लर्ट करना था, तो आप पूरी पूरी रात फ्लर्ट करते हो। अब जब आपको मिल रहा है कोई आपको जवाब देने वाला, अब आप तो कहते हो कि दिया ना इतना टाइम मौका, नहीं है। भैया तो कौन मैं अगर बोला आप स्क्रीन में टाइम बैठे नहीं है? बैठे भी अभी कह रहे हैं रिसर्च ही ना कर कि रहा था देवी इतना जी। टाइम नहीं है ना कि हम ऐसे ऐसे कभी करके बोला? दिखाएं, अभी कहाँ बोला बोला? आप लोग, अभी बोला। मैंने बोला एक ऐसे कि सेकंड में, हमारे पास टाइम नहीं है? मुझे नहीं पता किसने बोला, नाम नहीं जानती मैं, अरे मैं सबकी टाइम आवाज वेस्ट सेम कर है। रही हो आप सैयद अली, पढ़ो ना, अभी आपके सामने स्क्रीन है, पढ़ो। हाँ अच्छा, एक इस छोटी सी बात 2 मिनट, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर के देता हूँ देवी जी। मैंने इस बात पे नहीं बोला था, मैंने इस बात पे बोला था कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक पुराण बनाऊं, उसको पुराना करूं और फिर उसकी आर्काइव में पीडीएफ बनाऊं और फिर आपके सामने प्रेजेंट करूं। हाँ दीदी, चलिए। असल में दीदी जो है वो रसूलुल्लाह ने जो कहा था आधे दिमाग वाली होती है, दीदी असल में वो साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी को हम दिमाग वाली समझते हैं। दीदी आप शुरू से पढ़े, पहले टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। हाँ इस श्रुति को सुनकर पढ़िए ये। इस स्तुति को सुनकर शिवजी ने राजा से कहा, भोजराज, आप महाकलेश्वर स्थान स्थान, के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण, रुके 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 रुके, क्या मतलब है इसका? मतलब कि शिवजी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकलेश्वर जाइए, ठीक है, महाकलेश्वर हम्म, स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, जहाँ पे हम्म, मलेच्छ द्वारा दूषित हो रही है। अब देखो, मलेच्छों के दो ओके, अर्थ मैंने पढ़े हैं। नहीं नहीं एक ठीक होता है, है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ हम्म, पे अब इस वाली जो वर्ड्स है उसमें ये बात है कि एक भूमि है, एक जगह है, और वहां पे उसको दूषित की जा रही है, उसको गंदा हम्म, किया जा रहा है, उसको नापाक किया जा रहा है, और नापाक करने वाले कौन है? मलेच्छ लोग। ठीक हम्म, है, ये बात अभी सबको समझ में आई, आगे बढ़िए। वो भूमि मलेच्छ द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। यहाँ वहां पे बलि दे, आर्य धर्म, अरे रुको, समझना है। सेकंड लिखा हुआ है कि उसमें आर्य धर्म नहीं है, ठीक है, उस जगह पे। आगे बढ़िए। यहाँ बलि देते से प्रेरित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। रुको रुको रुको, यहाँ पे जहां पे जमीन गंदी हुई है, वहां पे एक त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, वापस आया है, ठीक है, हम्म। आगे। महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। जिसको वह, पहले मैंने, एक मिनट रुकते हाँ जाइए। मैं समझ गई, उसने अरे भस्म तुम, कर दिया। सैयद अली, आप समझ हम्म, गई, हम सबको समझना है, आपको भी 11,000 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सब्र करें। हम्म, हम सब समझ रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए। हम्म, इतना समझ में आया कि वो जो जमीन है वो दुष्ट हो गई है, वहां पे त्रिपुरासुर फिर से आया है, जिसको पहले उन्होंने भस्म कर दिया था, ठीक है, ये गंदा इंसान हम्म। है, इतना समझ में आया, आगे।
वो ये आयोनी से उत्पन्न, हाँ हाँ से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। हाँ और ठीक है। मोहम्मद महामद उसका दैत्य। नाम है। थैंक यू, एक मिनट रुक जाओ हम्म अभी। थैंक यू। हम्म सब लोगों ने सुना कि जिस नेगेटिव कैरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है उसका नाम महामद है। इतना आपको भी हम्म समझ में आया? हम्म। आया नहीं आया अभी भी? हाँ समझ आया, लेकिन अब थैंक आप यू। ये बताइए कि हाँ, ये जो मैंने भी तो आपको पढ़ के दिखाया है, वो भी तो आपको समझ में आया होगा ना। समझा ना? अभी आपके सामने पढ़ा कि जो दुष्ट व्यक्ति है इधर जिसकी बात हो रही है उसका नाम मोहम्मद है, और जाकिर नायक मोहम्मद को मोहम्मद साहब कहता है। थैंक यू। तो मैंने भी तो आपको जो जाकिर नायक जी ने जो बयान किया हुआ है वो भी तो मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। या कौन सा? एक अच्छा, आप अभी इससे अलग आप क्या ला रही? अच्छा, ये जो अभी हमारे स्क्रीन के सामने है इससे तो साबित हो गया कि यहाँ पे जिस मोहम्मद की बात हो रही है ये एक दुष्ट हाँ व्यक्ति है, इतना साबित हो गया। हम्म। हाँ अच्छा, अभी आपके पास क्या? इसमें जो आप बोल रहे हैं जो लिखा है उसमें तो गलत लिखा हुआ है। थैंक यू, इसमें तो साबित हो गया। अभी आपके पास वाला जो भविष्य पुराण है अभी वो शो करिए, आप देखते हैं उसमें हाँ क्या लिखा हुआ। हाँ चलो, एक दीदी मिनट का लाइन। डाउट मैंने क्लियर कर दिया इतना तो, कि यहाँ पे जो बात हो रही है ही इज अ नेगेटिव पर्सन, ही इज अ असुर, त्रिपुरासुर है वो, जो फिर से जन्म नहीं लिया है या फिर से आया है। हाँ अब चलो, ये अभी नहीं। आप क्या क्या नहीं? लेकिन मैं इसको नहीं कह रही हूँ, मैं ये एग्री नहीं कर रही हूँ कि आप क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे इंसान हैं, ठीक है। नहीं नहीं, सैयद अली, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब आप बुरा इंसान कहो। मैं ये कह रहा हूं कि जो हवाला जाकिर नायक ने दिया है उस हवाले में जिस व्यक्ति की बात हो रही है जिसको मोहम्मद साहब से कंपेयर किया है वो बुरा इंसान है। हाँ जो उन्होंने बोला है। थैंक यू। और मैं आपने कहा कि इसमें जो लिखा आप है जाकिर नायक की बात से अग्री करते हो, तो मतलब आप भी इसमें, मानते हो कि मोहम्मद साहब एक राक्षस अरे तो व्यक्तित्व भाई इंसान है। मेरी बात भी तो सुन लो, मैंने भी तो आपको कुछ कहा। मैंने कहाँ भी से तो कहा? वो आप स्क्रीन पेश करो, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, यही मेरे यही हवाले का मेरे जो अभी हमने हाँ पढ़ा उसका स्क्रीन लेके आओ। लेट्स सी। पर मैं आपको शेयर कैसे करूं, मुझे शेयर करना नहीं आता ना। आप वो किसका पढ़ रहे हैं वो हम देखते हैं। अगर इंटरनेट, आपने इंटरनेट से लाया ना? हाँ इंटरनेट से लाया हूँ मैं। क्या सर्च किया आपने इंटरनेट में? बोलिए, मैं सर्च करता हूँ। हाँ एक मिनट लाइन पे रहिए। सब पूरा खेल जो है ना मोमिनों का, वो इंटरनेट के आर्टिकल्स है। पूरा खेल वहां से ये लोग गुमराह होते हैं। अभी असल किताब में तो हमने देख लिया कि मोहम्मद साहब को जिससे मैच किया जा रहा है वो बुरा इंसान है। अब आर्टिकल में क्या लिखा है वो भी हम तो देख के। आपने भी तो ये इंटरनेट से ही निकाला हुआ है। अरे देवी लेकिन जी ये वो किताब है। अरे किताब से निकाला है पूरा, हाँ आर्टिकल तो में नहीं मैंने है भी ये। किताब से निकाला, मैंने कोई आर्टिकल नहीं हाँ, निकाला था, मैंने बताओ भी। बताओ। हाँ, आप सैयद बताओ, क्या क्या ढूंढा आपने? मैं सर्च करता हूँ, बताओ क्या ढूंढना है। एक मिनट रुको ना। हाँ। नहीं नहीं भाई, टाइम पास नहीं है ये। अभी देखिए कि इतना जो दीदी उछल उछल के गुस्से में बात कर रही थी, अब उनको समझ में आ गया है कि वहां एक्चुअली जो लिखा है वो एक बुरा इंसान, इतना समझ में आ गया। अभी अब इनका हम दूसरा डाउट भी क्लियर करेंगे कि आर्टिकल में क्या लिखा है। टेंशन नहीं लेने का भाई, हम बैठे हैं। हर एक चीज जो बात होती है ना, ये कुछ ना कुछ सीखने समझने के लिए होती है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जी दीदी, बताओ कि क्या आपने गूगल में क्या सर्च किया? अब आप इतना वेट मैंने आपकी लाइन में बैठ के किया है आपसे ठीक है, कनेक्ट आप होने टाइम के ले लिए, लो। थोड़ा वेट तो आपको भी होगा। आप इस कर बीच में लेंगे, चाहे आप खाना कर पानी लेंगे। सुसु पॉटी जो करना है वो कराइए आप जाके। अरे हमको नहीं आई है, आपको जरूरत है अभी सुसु पॉटी की। मुझे जरूरत नहीं हमने है, तो मुझे हमारा जरूरत नहीं मुद्दा है। साबित कर दिया। हाँ आपने साबित अपने हिसाब से किया है, मैंने भी अपना साबित कर दिया पढ़ तो के। दो ना आर्टिकल, दो हाँ ना, मैं दे हम रही हूँ देखते ना, हैं ना। अब एक मिनट रुक तो जाइए दो- वो। ले लो टाइम लो। गुस्सा क्यों होती है दीदी? गुस्सा नहीं होती हूँ मैं। हाय 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 हाय। अच्छा चलो, एक जब चीज तक मैं और दीदी वो आर्टिकल ढूंढ के निकालती है, हम हाँ कुछ सुपर चैट। ब्रह्म राक्षस भाई, कुछ ऐड करना था आपको? हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता था। देवी जी देखिए, अगर आप जो आपने बात कही कि मेरे पास समय था, तो उस समय भी मैं रिसर्च ही कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि मैंने कोई ऐसी बात किसी कन्या से नहीं की है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि दादा आप सुपर चैट लीजिए, हम 2 मिनट में जॉइन कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सुपर चैट ले लेता हूँ भाई।
जो जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडियो ब्लॉक ना करे, ताकि हमारे ब्रह्म राक्षस भाई को फिर से मौका मिले। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा ज्ञान हम लोग निकालेंगे, टेंशन ना ले। जी भाई कह रहे हैं मुस्लिम शाल्फ ट्रूथ हाफ लाइस, यू आर रॉन्ग सो वी आर राइट। दीदी आप म्यूट कर ले, आपके बच्चे की आवाज आ रही है। ओके ओके। डेटा टेक फ्लिक्स आइए आइए, वर्ल्ड फेमस मोमिन जलेबी ले जाइए। इंडियन बाय मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। 11,200 लोग हमको देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड टुडे। और जितने नए लोग देख रहे हैं इस चैनल पे, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ज्ञान, इंटरटेनमेंट के साथ, रेफरेंसेस के साथ। बने रहिए हमेशा हमारे साथ। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। जो नॉन मोमिन जुड़ते जा रहे हैं ब्लॉक होते जा रहे हैं। भाई राजा, साले मोमिन लोग आर्टिकल नहीं मानते, कुरान से दिखाओ बोलते, और हमें आर्टिकल दिखा के मानने को बोलते। क्या डोगलापन है, ऑथेंटिक दिखाओ। आशीष यादव आर्य भाई, आपको भी ब्लॉक कर रहा हूं, बैन हो गए आप भी। जो जुड़ते जाएगा नॉन मोमिन बैन होते जाएगा। आदित्य पोठनीस भाई, थैंक यू सो वेरी मच। शैलेश पंचल भाई कह रहे क्या भविष्य पुराण मोहम्मद से पहले लिखा गया था? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर इसको पहले की किताब मानी जा रही है तो पहले ही लिखा गया होगा। और ब्रह्म राक्षस भाई बाद में इसका प्रॉपर जवाब देंगे कब लिखा था या नहीं लिखा था, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। रोहित सिंह भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर 1100 का सुपर चैट। जगवीर सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। राघव जा कह रहे हैं सूरा नवा 7833 बिग राउंड बूब्स ऑफ इक्वल एज। राघव जा ने अपना कर्तव्य निभा दिया वो हवाला देके। CH भाई कह रहे हैं URL मांग लो यार और पेज शेयर कर दो। अच्छा दीदी, आप जो इससे पढ़ रही है ना उसका लिंक भी शेयर कर देंगी आर्टिकल का, तो हम खोल देंगे उसको, ठीक है। एक्स मुस्लिम कमाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच मेंबर बनने के लिए। ओपी भाई कह रहे हैं 11 के व्यूअरशिप भाई, कॉन्गो 1 साल पहले इतने लाइव होते थे, फिर यूट्यूब का शैडो बैन या अल्लाह का अजाब आ गया था, अब फिर से अच्छे दिन। कॉन्गो, थैंक यू सो वेरी मच। विशाल पवार कह रहे हैं एडम सीकर को बोलो इंडियन सिटीजनशिप ले लो, बाकी हम देख लेंगे, थैंक यू सो वेरी मच। अनुराग भाई कह रहे हैं कल एक्स मुस्लिम समीर ने कश्मीरी लड़की से बात की थी जिससे वो फ्लर्ट टाइप कर रहे थे, ये लेडीज आपको वही समझ रही है, प्लीज करेक्ट करो इसको। कर दिया मैंने कि वो मैं नहीं हूँ। रिचा मिश्रा कह रहे दीदी को बोलो कि लिंक ही शेयर कर दे। मैंने बोला अभी दीदी लिंक ही शेयर कर दो, प्राइवेट चैट में ओपन कर देंगे। श्री अबू मुस्लिम अल खुरासानी कह रहे साहिल बिल्ला रुक तेरा डोगलापन उतारता हूं। उतार दिया मैंने वो डोगलापन। इसी वजह से मैंने नोटपैड निकाला था और दीदी को बोला था कि आप जो पढ़ रही हैं बोलो, मैं टाइप करता हूं फटाफट। तो दीदी ने आर्टिकल में जो बंदे ने लिखा है वो मेरे से टाइप करवा दिया। SGS भाई कह रहे हैं दीदी आज 5 लाख लेके ही जाएगी, तुम पैसे तैयार रखो। सुशांत भाई नए मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। ट्रूथ भाई कह रहे हैं दीदी आदि नहीं चौथाई की भी चौथाई अकल वाली है, कभी कभी नोबिता की बात सही लगती है, कुछ होती है कम अकल। नहीं, आज दीदी का हम दिमाग खोलेंगे, अपंगता निकालेंगे, टेंशन ना ले। देवशीष रॉय भाई कह रहे आज का स्ट्रीम सबसे बेस्ट है, मजा आ रहा है, मिसिंग एडम। अरे एडम होता तो फिर 4 चांद लग जाते यार। जो 11,000 है मेरे ख्याल से 15,000 पहुंच जाता आराम से। अब बिल्कुल कंडीशन में नहीं है एडम, ने तो वो आ जाता आराम से। अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पाया। आदर्श पटनायक कह रहे प्रणाम भैया, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आशा करता हूं आप और तरक्की करें, थैंक यू यार। फटाफट कल सेलिब्रेशन स्ट्रीम करना है, तो जो 2000 पेंडिंग है उसको आप लोग पूरा कर दीजिए। नोमैड 77 भाई कह रहे हैं आर्टिकल्स आर ग्रेटर देन कुरान एंड सुन्ना। राघव जा दुनिया को बताए नाजिल होना 223 खेती वाली। अनुरोध कवि कह रहे हैं भाई किसी को बैन मत करो, क्या पता शायद लैक ऑफ यूट्यूब अवेयरनेस कारण जुड़ गए। भाई नहीं मानते, एक बार किक करेंगे तो फिर से जुड़ जाते हैं। मैडी भाई कह रहे हैं आई लव यू स्ट्रीम साहिल, लव फ्रॉम सिडनी, थैंक यू भाई। आप लोग सिडनी से भी हमें देख रहे हैं, ठीक है साहिल जी। यू ऑलवेज स्किप माई सुपर चैट्स, रीड माई लास्ट वन। भाई करता हूं सबका नंबर आएगा, ठीक है साहिल जी।
अरे देव गोयल साहब ने इतनी बड़ी लाल मिर्ची दी है 4499 की, विच इज इक्विवेलेंट टू $50। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच देव गोयल भाई। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे ये मॉर्निंग में आई थी, समीर ने तोड़ा था इसको, पता नहीं ये गई थी या नहीं गई थी उधर। आदित्य पोटनिस भाई थैंक यू सो वेरी मच। विशाल पवार कह रहे हैं हमारे यहाँ शैतान नहीं होता, डायरेक्ट मौत होती है, एटलीस्ट वो कान में नहीं मुतता। अच्छा दीदी, एक छोटा सा चीज, आप सुन रही है सैयद अली? सुन रही हूँ मैं आपकी सारी आपने बातें। कभी ये फजर की नमाज छोड़ी है आपने? हाँ छोड़िए। आपको पता है आपके कान में शैतान पेशाब कर रहा था? शैतान पेशाब नहीं करता है। अरे जब आपके रसूलुल्लाह कहते हैं जो फजर की नमाज में ना उठे ना पढ़े उसके कान में शैतान करता है, नहीं मालूम ये? जाकिर नायक साहब हाँ ने तो नहीं बताया अगर आपको? अगर अगर रसूल अल्लाह बोलते हैं तो हाँ कर दिया होगा, उसमें क्या है। धन्य है, इनका दिमाग धन्य है कहा, भैया। ये देखो यही फर्क है, जितने लोग सुन रहे हैं यही फर्क है। अभी फर्क इनका आप दिमाग, आप अरे चार सैयद अली पैसों के लिए सुनो, आप ऐसे तरीका यूट्यूब पे सही है, मगर किसी मजहब को बदनाम करके पैसा कमाना मुझे नहीं लगता सही। आई मीन इट्स नॉट फेयर इनफ विद समवन और विद अ रिलीजन। आई मीन यू आर ये जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ अरे यूट्यूब, सैयद इजंट सैयद इट? अली, अरे पहले आप वॉइस चेंजर यूज कर रहे थे या अभी वॉइस चेंजर यूज कर रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड है एक्चुअली। ओह मैं बोला मिरेकल हो गया। नहीं नहीं नहीं, मिरेकल ऐसे नहीं होते। मिरेकल तो होते हैं तो जब हो जाते हैं उसके बाद इंसान को रियलाइज होता है, अच्छा थोड़ा आपके रुक जाओ साथ ना। होगा उससे पहले मिरेकल, नहीं होते। आपके साथ हो सकता है जैसे कभी आप हुजूर पाक का नाम ले रहे हो, उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहे हो तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है। आप लोगों को अपंग कहते चैलेंज, हो, क्या इसी पता बात पे आप चैलेंज। अपंग हो जाएं सैयद दिमाग अली, से। सैयद अली नहीं नहीं भाई और सीरियसली बता रही उनकी हूँ मैं। उनकी प्यारी बीवी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खामोश रहने की भी आदत डालो। चैलेंज, हम्म, चैलेंज। चैलेंज। आपके आपके मजबूर अल्लाह को चैलेंज है, और इन्होंने दावा किया कि मैंने गुस्ताखी की। बेशक आप चैलेंज है गुस्ताखी की कि भी अभी गुस्ताखी करते हैं। अभी का अभी 5 मिनट के अंदर मेरा मुंह टेढ़ा कर दे, अपंग अल्लाह कर दे। आपके कहने पे नहीं चलता। अरे गया अल्लाह आपके कहने पे नहीं चलता है। गया, खत्म, अगर अल्लाह टाटा बाय आपके बाय। कहने पे चलता होता ना, आप अल्लाह अपनी मर्जी से चले तो आप पैदा ही नहीं होते। समझ में खत्म, आई। टाटा बाय बाय, जाने दो, हाँ। छोड़ो, खत्म हो गया, मजबूर आप अल्लाह है आपका, जाने दो। मेरा अच्छा अल्लाह पहले ये मजबूर बताओ, नहीं है। रुक जाओ दीदी, वो तो गया, अल्लाह मजबूर यू है, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा रुको ना, थोड़ा सब्र तो करो। अभी आप लोग देखो कि जब दीदी का दिमाग चला, लॉजिक चला, रैशनैलिटी इनकी चली, तो इन्होंने कहा शैतान पेशाब नहीं करता कान में। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह का नाम आया, इन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है तो करता है। ये हाँ होता है बेशक हाँ। दिमागी अपंग। अच्छा नहीं एक नहीं बात ये बताओ नहीं। सैयद अली, सैयद अली, एक बात बताओ, अगर आपके रसूलुल्लाह आपको टट्टी खाने के लिए कहते तो आप खाते या नहीं खाते? अगर क्या अपना कहते तो दिमाग हम खा चलाते? लेते। नहीं हम आए खा हाय लेते। हाय 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 ये हम तो मेरी खा पूरे लेते। असली असली वाला मोमिन है। हम खा हाय लेते। हाय 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 मेरी दीदी, रसूलुल्लाह अगर कहते तो टट्टी खा लेते। जब तुम बगैर रसूल अल्लाह के कहे हुए गाय का दूध पी सकते हो, गाय का गोबर खा सकते हो, तो रसूल अल्लाह हमें ऐसी नापाक चीज खाने के लिए कभी कहते ही नहीं। तो मैं अगर वो अभी अभी कहते भी, अगर वो हजार कहते भी बहाना तो हम डाल खा लिया। लेते। जाओ रसूल अल्लाह को बुला के लाओ और उनसे कहलवाओ, और जिसका गोबर कहोगे उसका गोबर खा लेगी। और बताओ। अरे दीदी, आपकी एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़ी लिखी है आप? मैं तो सिर्फ अल्लाह और दीन इस्लाम पढ़ी हूँ, ठीक है, अच्छा, और ये उसी का दुनियावी तालीमात आपने हासिल नहीं की? बेशक करी है, पर कितना, जो वही तो मेन पूछना है है, वो करी है कितना? सारी चीजें। ग्रेजुएट, आपको पता है हुजूर पाक ने ग्रेजुएट है, ही। पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है आप? हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट दीदी कह रही है कि रसूलुल्लाह अगर हमें टट्टी खाने के लिए कहते तो हम खा लेते। थैंक यू सो हाँ वेरी बेशक मच। बेशक बेशक थैंक यू। अच्छा वो बेशक। आपको आर्टिकल मिला?
नहीं, वो ढूंढ रही हूँ मैं। अभी भी ढूंढ रही है। अब ये अच्छा, उस ब्रह्म बुक का राक्षस पीडीएफ साहब आप ढूंढ आए? रही हैं। अब आपकी हाँ तरह जी, तो हाँ। इतना होमवर्क किया नहीं, ठीक है, झूठे झूठे पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे ना, आपकी तरह भीख मांग रहे हो किसी से, कोई 4,000 डाल दे, कोई 1,000 डाल दे, कोई अरे 200 ये डाल लो दे। देवी जी, 50 डॉलर देवी जी, दीदी, 50 डॉलर। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कोई वेले तो बैठे नहीं है दीदी, भाई, हक हलाल से कमा $50 के खा रहे हैं। दीदी, $50। $50, वही मैं कह रही हूँ ना। ना कमाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है, और उसके लिए आपने कितना अच्छा रिलीजन ढूंढा है। इससे अच्छा रिलीजन तो आपको मिल ही नहीं सकता मुद्दा उठाने के बिल्कुल। लिए। जो जो हिंदुओं रिलीजियन, के अरे ऊपर मैं नहीं हिंदू बोलते हो नहीं आप, हूँ, हिंदुओं के मैं ऊपर नहीं हिंदू बोलते नहीं हूँ। हो। जो एक औरत दीदी 5 आदमी दीदी रखती है, द्रौपदी। दीदी गुस्सा हो गई अभी, दीदी बिल्कुल गुस्सा हो बिल्कुल गई है, बिल्कुल फट फट गई है गई दीदी। दीदी। दीदी मैं हिंदू नहीं हूँ दीदी, हाँ। मैं हिंदू नहीं और हूँ। अगर और द्रौपदी के जो, विवाह पे प्रश्न है, तो आपके चैनल हीटर डिबेट भाई के चैनल पे जाओ और डिबेट करो उनसे, द्रौपदी और जितनी भी है सब करो प्रश्न, है ना, इसी वजह से तो खोले है ना उन्होंने। तुम लोग जो आके इधर जबरदस्ती दूसरे रिलीजन को घसीटने की कोशिश करते हो, इसी वजह से तो भाई लोगों ने हमारे खोले है चैनल। मैं तो नहीं हूं तो मुझे क्यों आप इस बात को कर रहे, पूरी फट गई है दीदी। और आप सुन लो ये दीदी, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं ऐसे रिलीजन से निकला जो ये सोच देता है आपको कि हमारे रसूल अगर टट्टी खाने के लिए, गू खाने के लिए कहे तो हम खा लेंगे। भाई मैं इतना बड़ा पागल इंसान, इतना इतना चूतिया इंसान नहीं हूं। आप लोग रहो, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही बात। ये जो माई मिर्ची करके सारे ने जो कमेंट है अभी जो हाईलाइट है वही देख के दीदी फट गई, ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे भाई, आप जो कैमल लिख रहे हो, जब दीदी कह रही है कि टट्टी खाने के लिए रेडी है, तो आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हो? उसको कैमल का यूरिन पीने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये लो, देव गोयल भाई का एक और, ये लो कहाँ गया, एक मिनट रुको। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है साहिल जी भाई, और ये देव गोयल भाई ने सेकंड लाल मिर्ची दी है 4499 की। थैंक यू सो वेरी मच। दीदी जो है, दीदी और उनके शौहर कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ब्रह्म राक्षस भाई आप आ गए ना? हम्म। ब्रह्म राक्षस भाई, हाँ भैया, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ ये हाँ, दीदी से आवाज पूछ सुनाई दे लेते रहा है। इनको तो आर्टिकल पे तो मिला है ना? आपको अपने हाथ पैरों पे तो आपको वो अच्छा, दीदी कंटिन्यूअसली बोले भी जा रही थी बैक स्टेज में रह के। दीदी को बहुत तेज गुस्सा लगी है। और दीदी दीदी हम बैक यहाँ स्टेज पे में बोले जा रही थी। मालूम ही नहीं। हंस लो, कोई बात नहीं। अभी तुम किसी वक्त ऐसा आएगा कि हंसने के लिए तरसोगे, जब हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो जाएगा ना, जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, जब पता चलेगी। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब जब तुम जैसे लोगों ने जन्म लिया है, और जैसे लोगों ने हमारे नबियों को या हमारे किसी रसूल को या हमारे पैगंबरों को झुटलाया है, उन पे अजाब इलाही नाजिर हुआ है। तो तुम तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, अपने आप को खुदा बता रहे हो। फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, जिसकी मम्मी पड़ी हुई है इजिप्ट में। देवी हाँ, जी, मेरा वाला इशू नहीं है, मैं जन्म लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। दीदी की रसूल अल्लाह की दांत भी टूट गया है, दीदी को मालूम नहीं है। सब लोग इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह का अज़ाब आगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा, अल्लाह का करिश्मा होगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। दोस्तों दीदी की दुआ अल्लाह ने सुन ली, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। आए 1400 साल से, और वैसे के वैसे इस्लाम को कोई आंच नहीं आई, और तुम जैसे लोग नष्ट नाबूद हो गए। समझ में आया? अच्छा, आपको मालूम है सैयद अली, आपको मालूम है कि आपने कहा कि जब जब लोग इस तरीके के आए और उन्होंने इस तरीके का काम किया, अल्लाह ने उनको निश्तो नाबूद कर दिया। क्या आपको मालूम है कि 300 साल बाद, यानी हिजरत के 300 साल बाद दुनिया में एक शख्स आया, अबू ताहिर अल जन्नाबी। उसने मक्का पे हमला किया, और ये
हमने तकरीबन 15 दिन पहले ये स्ट्रीम की है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैंने हवाला दिया है उसमें किताबों का और आपके उलमा की वीडियो बताई है बाकायदा। उसने मक्का पर हमला किया, वहां के लोगों को मारा, हाजियों को मारा, मक्का का गिलाफ उसने पूरा तबाह किया, वहां से लूटमार की, वहां की औरतों को उसने गुलाम बनाया, डिंगी डिंगी किया, हजरे अस्वद को वहां से चोरी कर कर लेके गया और उसके बाद उसके 2 टुकड़े किए और उसको अपने बाथरूम के टट्टी खाने के कदम चाहों पे रखे, एक पैर रखने के लिए इधर, दूसरा पैर रखने के लिए इधर, और वो 22 साल तक उस पे बैठ के टट्टी करता रहा। आपका मजबूर अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया उन सारे लोगों को और क्यों उसको निस्तो नाबूद नहीं किया? हमारा अल्लाह किसी के कहने पे नहीं करेगा, समझ में आई? ये कि तो आप खत्म हो गया ना कहोगे फिर। आप कहोगे तो अल्लाह तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर देगा। अल्लाह की जब मर्जी होगी, दुनिया उसको जब बनानी थी उसने बनाई, आप जैसे लोगों को पैदा करना था उसने पैदा कर दिया, और आप जैसे लोगों को जब मारना होगा तो वो तब मारेगा। आपके या हमारे कहने से अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हें मौका अल्लाह देगा, मौके दर मौके देगा। तुम्हारी रस्सी ढीली कर दी है अल्लाह ने कि तुम ये देखो एक जितना अल्लाह गुनाह मौका कर को भी सकते तो हो करो। करता ना दीदी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ अल्लाह है? अरे अल्लाह दीदी होता तो अटक सब को करता ना। दीदी तो कैसे पैदा हुए हो तुम? अल्लाह नहीं है तो? हमारे माँ बाप ने क्या है, कहाँ अल्लाह ने किया? दीदी ये देखो, ये एक देव गोयल भाई का एक 1800 की फिर से एक मिर्ची आई है, 1800 रुपया। और सुरेश प्रसादन भाई, इन्होंने $20 20 मेरे ख्याल से, ये भी तकरीबन 2000 के आसपास हो जाता है। साहिल एंड अदर एक्स मुस्लिम्स डू नॉट डिफेम इस्लाम, दे जस्ट टेल द ट्रू फैक्ट्स विद एविडेंस। अब जो एविडेंस दिखाया जा रहा है उससे अगर आप लोगों को लग रहा है कि गुस्ताखी है तो मेरी गलती नहीं है, बल्कि जो आप लोगों की किताबों में लिखा गया है वो जाके जलाइए। थैंक यू सो वेरी मच सुरेश प्रधान भाई और देव गोयल भाई, सल्यूट टू यू फॉर सो मच कंट्रीब्यूशन। अभिनव भाई भी कह रहे हैं वाओ व्हाट ए ब्लाइंड बिलीवर, अरबों के गुलाम, जस्ट सी हाउ ब्लाइंड दिस पीपल आर, दैट्स व्हाई दे स्टे फेलो ह्यूमन बीइंग्स विदाउट थिंकिंग। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा दीदी, अभी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको आर्टिकल साहिल मिला या लिंक दे सकती है? साहिल ये बताओ मुझे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी मुस्लिम है या वो भी आपकी तरह बदल चुके हैं, मतलब इस्लाम को उससे छोड़ क्या चुके हैं? फर्क पड़ेगा? उससे क्या नहीं, फर्क मुझे पड़ेगा? बताओ तो। क्या फर्क पड़ेगा भाई उससे, वो तो अब बताओ। भाई इतने बड़े चैनल जो खोले बैठा है, जो लोगों को गलत सही बता रहा है, उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना लोगों का हक है। हमें आप भी बताइए बिल्कुल ना अपना। बिल्कुल, आप हुजूर इससे पहले सही आप है हुजूर दलील, पाक के बारे में बता रहे हो, आप अल्लाह के बारे में बता रहे हो, आप सही है पैगंबरों के दलील। बारे में बता रहे हो, आप थोड़ा सहाबाओं ब्रेक के बारे में लगाओगे? बता रहे हो, अपने बारे में तो बताओ। ब्रेक लगाओगे थोड़ा? सही है दलील, हाँ, इतना ब्रेक गुस्सा लगा नहीं लिया मैंने। होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह के जो, चूंकि आपने मेरे माँ बाप के बारे में सवाल किया, क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कहाँ पे है? जन्नत में है या जहन्नम में है? या जन्नत में जन्नत में जाएंगे है। या जहन्नम में जाएंगे? किधर? जन्नत में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? आर यू श्योर? हाँ जी, 110%? बेशक। जो हजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो उनको पैदा करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे? और अगर अभी मैंने आपको सही हदीस से बता दिया कि रसूलुल्लाह के जो बाप मुबारक है, अब्बा मुबारक, वो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, और उनकी अम्मी मुबारक जो है वो भी जहन्नम में जाएगी, इस्लाम छोड़ देंगी आप? मैं इस्लाम क्यों छोड़ूंगी? आपका मैं क्लेम है कि इस्लाम जो रसूलुल्लाह है उनके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे, जब रसूलुल्लाह अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा सके, सुनो मेरी बात। तो आपका सवाल जब मेरे उस ऊपर कैसे टाइम वैलिड हो सकता है? नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज आएंगे, उस टाइम वो लोगों को, अपनी उम्मत को, आपका अपने सुना? जिसको चाहे वो जन्नत में बख्शवाएंगे और उनको नहीं, जन्नत लेकिन में। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। और आपने जो लॉजिक लगाया मेरे ऊपर, क्या? तो उससे तो फिर आपके रसूलुल्लाह जो है वो भी कुछ काम के नहीं है। तो आप किस काम के हो? अरे मैंने मैं तो आपसे एक सवाल नॉर्मल किया है। इंसान हूँ। सैयद अली, आपसे मैंने सवाल किया, आप अपना जवाब दो ना। इतना बड़ा चैनल खोले बैठे
बैठे हो, किसी 15,000 व्यूज और 2.5 लाख सब्सक्राइबर लिए बैठे हो, और रोज के लोगों को फुद्दू बना के हजारों रुपए छाप रहे हो। मिर्ची जो हजारों रुपए की आपके पिछवाड़े में डल रही है डेली की, तो वो बताओ ना, तो किसके डाल रहे हैं? बाप रे। उसका तो आना चाहिए ना, कि वो उसकी सच्चाई हकीकत आनी चाहिए सामने। तुम जैसे एक वो एडम आता है, एडम नाम क्यों रखा अपना? अच्छा एक मिनट, अरे बाप रे, एडम पे भी गुस्सा है दीदी, एक और मिनट क्या, दीदी। पैगंबर का नाम क्यों रखा? जब नबियों से, पैगंबरों से इतनी बुर्ज है तुम लोगों को, इतनी नफरत है, तो पैगंबरों का नाम क्यों रखते हो? दीदी ये नोटपैड है मेरे पास, ये हथियार है मेरा, ठीक है। ये बताओ, एक है रसूलुल्लाह हम्म जो कि रसूल और नबी है, हम्म एक है साहिल हम्म जो कि एक आम इंसान है, ठीक है। मैं अपने माँ बाप को गंदगी से नहीं निकाल पाया, हम्म ठीक है। हम्म और रसूल और नबी जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए, ये बड़ा फेलियर है या ये बड़ा फेलियर है जिसके नजदीक जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज ही नहीं है? कौन ज्यादा फेल है? मैं, साहिल ज्यादा फेलियर में है या रसूलुल्लाह जो कि एक नबी और रसूल है, जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा? साहिल तो जहन्नुमी है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेलियर किसका बड़ा है? मेरा फेलियर बड़ा है या रसूलुल्लाह का जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पा रहे? देखो मेरी बात सुनो, रसूल नहीं, अल्लाह वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह ऐसे की रसूल का मर्जी की। क्या फायदा? सैयद अली, ऐसे रसूल का क्या फायदा जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए? दुनिया रसूल का तो अल्लाह ने छोड़ दो। अल्लाह ने अगर बोला है कि वो जहन्नुम में जाएंगे, तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। तो खत्म ना, फिर ये सवाल का तुक ही नहीं बनता कि मैं अपने तो माँ बाप को, सुनो मेरी बात, इस सवाल का फिर तुक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे फेलियर में रसूलुल्लाह अव्वल नंबर पे है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एटलीस्ट माँ बाप जिनसे वो पैदा हुए, एटलीस्ट उनको जहन्नम से बचा लेते। अब इसको डिस्कशन को यहाँ पे खत्म करते हैं, जो एक्चुअल डिस्कशन है। सैयद अली जी, क्या आपको आर्टिकल मिला? मैं बातों में लग गई आपके, तो मैं ढूंढा नहीं क्यों मैंने। इतना गुस्सा हो रही है? कितना टाइम चाहिए आपको? मतलब इनके पास कुछ भी नहीं अब है मेरे जब दोस्तों। आप, एक मेरी बात सुनिए, जब आप जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। आप हमारे नबी और रसूल के, अल्लाह और रसूल के खिलाफ आप गुस्ताखी टॉपिक, करोगे, तो मैं उसका टॉपिक, जवाब नहीं दूंगी, सुनती रहूंगी मैं। सैयद अली, टॉपिक, आर्टिकल आपको टॉपिक ढूंढने से में मतलब कितना नहीं टाइम है। लगेगा? आप मेरी बात सुनिए, आप अल्लाह रसूल को गलत ठहराते हैं ना, आप अल्लाह रसूल को बुरा कहते हैं, फिर मैंने चाहे आप कहा टॉपिक गलत से हम ठहरा? आउट। सैयद अली, मैंने नहीं, जाकिर नालायक साहब ने ठहराया है रसूलुल्लाह को गलत। अभी हमने आपके सामने पढ़ा भविष्य पुराना का हवाला, उसके हिसाब से जो महामत का वहां जिक्र है वो एक राक्षस इंसान है, असुर इंसान है। मैंने नहीं किया गुस्ताखी, आपके जाकिर नालायक साहब ने किया है। आप मुझे क्यों ताने दे रही है? आप ये बताइए कि आर्टिकल ढूंढने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो मेरी बताइए। बात तो वो ढूंढ रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो जो श्री श्री शंकर आपका गया। फिर एक ही बात, आर्टिकल ढूंढिए, जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप अनम्यूट करना, ठीक है। जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप, जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप हाँ, अनम्यूट करना। आप आर्टिकल जब आ जाएगा आप प्राइवेट चैट में, तो फ्री थिंकर भाई, प्राइवेट चैट में जरा मेंशन रखना, ध्यान रखना। सैयद अली जी, जब आपके पास आर्टिकल आ जाएगा तब आप बताना, क्योंकि हमने आपको डिबंक कर दिया है। आप जो जी इधर जी आके हम सबको पागल बनाने की कोशिश कर रही थी, हमने आपको डिबंक कर दिया है। जो हवाला है उसके हिसाब से भविष्य पुराण में जिसका जिक्र है वो एक असुर इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। अच्छा जी हाँ, एक पोल, यार अमित नहीं है वरना वो पोल अभी डाल देता कि दीदी हवाला देगी या नहीं देगी। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट को। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस साहब, आप जब तक जो है ना वो आगे कंटिन्यू करो,
वरना जी दीदी जी जो इसी तरीके से टाइम मैं दीदी को तब तक एक बात बोल देता हूँ। दीदी अभी आप कुछ बहुत मत बोलिए, क्योंकि आप बैक स्टेज में हमको सुनाई नहीं देगा। आप मैसेज करिएगा प्राइवेट चैट में, फिर आपको लिया जाएगा। हम्म मैं तो मैं देखता हूँ, स्क्रीन जब भी मैसेज दिखे मैं बता दूंगा। आप कंटिन्यू करो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ब्रह्म राक्षस भाई फटाफट इसको कवर करते टॉपिक को। हाँ भैया हाँ। और मैं पोल लगा देता हूं कि सैयद अली दीदी ऊंट चला के आएगा। हवाला दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना कि जो मनुस्मृति का इन्होंने रेफरेंस दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया जी। सैयद अली जी हाँ जी, वो मिल गया आर्टिकल। आर्टिकल तो बहुत देर पहले मिल गया था। बच्चे हैं हमारे, तो हमें खाना पीना भी करना है। आपकी तरह वेले तो है पैसे नहीं, नहीं कमाने, पैसे नहीं कमाना ना हमारी तरह। और क्या, अल्लाह ऊपर से दस्तरखान भेजेगा आपको। इंशाल्लाह। तो वो भेजने तक कमाना इमाना है क्या नहीं कमाना है। तुमसे पूछ के नहीं भेजेगा ना असल में। अरे तो अभी क्या कमा इमा के खाती है, या वो दस्तरखान के चक्कर में अभी तक भूखी दस्तरखान पड़ी ही है। भेजता है, दस्तरखान ही भेजता है। अरे मेरी माँ भेजता है, वो तो तुमको कभी मिला नहीं। तो अभी जो खाना पीना खा रही हो, या दस्तरखान के सहारे में आएगा उसके सहारे में जिंदा हो अभी तक। दस्तरखान भेजता है और हम खा रहे हैं, उसी के सहारे जिंदा है। और बताओ। अच्छा, आसमान से भेजा अल्लाह ने दस्तरखान आपको। अल्लाह ने आसमान से भेजा है, और क्या। वो आसमानी दस्तरखान कैसा है, जरा कैमरे का, मोबाइल का कैमरे का बैक कैमरा आप चालू करके बताइए कि आसमानी दस्तरखान होता क्या है, और उसमें क्या फल फ्रूट कौन से थे, जरा दिखाओ। मैं आपको क्यों दिखाऊं? जब आप ये अल्लाह और ये भी रसूल को रसूलुल्लाह मानते की नहीं तरह हो, कुछ भी। एक मिनट एक मिनट सही रहे। मैं जब आप ये रसूल भी और खुदा को मानते नहीं हो, तो उसके उसके दस्तरखान से आपको क्यों वाकिफ करा? वैसे तो भी अल्लाह ने कहा बात है जो खाओ छुपा के खाओ। अरे रुको, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाओ। मतलब साबित हो गया कि सैयद अली जी भी वैसी फेंकती है जैसे रसूलुल्लाह फेंका करते थे। जैसे आप लोग फेंकते हो गलत गलत। अभी आपने ठीक है, फेंका दस्तरखान, आपका आसमान से दस्तरखान नहीं, आया, आपने फेंके। हाँ मैंने नहीं फेंका, मैं तो सच कह रही हूँ, मेरा आसमान से दस्तरखान आया है। और आप सबूत भी नहीं देना चाहती, करेगा। सबूत भी मैं नहीं क्यों देना आपको। सबूत क्यों दूं मैं आपको? आपने तो पूछा, ऐसी मैंने मान ले जवाब हम, दिया। ऐसी मान ले हम। मत मानो, मैंने कहा कि मानो। तो नहीं मानने वालों को, जो आपकी बात ना माने, तो उसको मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं मार देना चाहिए। यानी मैं पहले इस्लाम को मानता था, अब मैं नहीं मानता हूँ, अब उसको गलत समझता हूँ, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए। अगर मार देना होता तो आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। नहीं, वो तो आप मार नहीं पाए हो, इस वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं कह आपको रहा किसी ने हूँ, कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर शूट करने की कोशिश की, किसी ने हजरत अटैक किया? अली ने हजरत अली ने जिन हम्म, लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, अपोस्टेट हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, हम्म, एथियस्ट बन गए थे, उनको जिंदा जला दिया था। हम्म। तो और रसूलुल्लाह ने आपके कई सारी अहादीस में कहा है कि जिसने अपना दीन बदल लिया, हम्म। अपोस्टेट बन गए, उनको कत्ल कर दो। तो मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए। रसूल अल्लाह ने ये भी कहा है, अगर आपने रसूल अल्लाह की सारी नेगेटिव बातें पढ़ी हैं तो आप पॉजिटिव भी पढ़िए। रसूल अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जो काफिर हैं उनको कत्ल मत करो, क्योंकि आगे अरे चल के भाई, इनकी एक एक मिनट, जब मिनट मैं में, आपको जवाब देने लगती हूँ आप लेकिन मेरे अरे सवाल भाई का करते हो। जवाब, अरे तो मैं भाई आपके ही काफिरों को, सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं आपकी काफिरों आपका को, सैयद अली रुक जाओ। काफिरों को मारना नहीं मारना मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी। मेरा हाँ, सवाल आपसे ये था, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार हम्म। देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए।
जो इस्लाम छोड़ दे, जो जो अल्लाह ने जिसको आपको पता है खुश नसीब होते हैं जो इस्लाम में पैदा होते हैं, ठीक है, ठीक है, उन मेरे को लोगों से पूछो। भी नहीं चाहिए थी, हाँ, मैंने नहीं छोड़ चाहिए दिया, थी। तो अब हाँ, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? आपको इस वजह से मार देना चाहिए जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपने अच्छा, मतलब आप छोड़ा नहीं छोड़ा उसका मामला आप अल्लाह ताला है, लेकिन आप अल्लाह ताला और उसके नबी का इतना मजाक उड़ाते हो, उनको लालचन लगाते हो, उन पे गलत इल्जाम लगाते हो, उनको नाउज़ुबिल्लाह हराम की औलाद बताते हो, कुछ कहते हो, तो इस वजह से आपको आपको नेज़े मार पे देना चढ़ा देना चाहिए, बेशक। नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए मुझे, राइट? हाँ, हाँ जी, और मार देना चाहिए। बिल्कुल। आपके नज़दीक आ गया मैं, कभी मिल गया आपको, तो आप भी मारेंगी हाँ, या नहीं मारेंगी? बिल्कुल मार दूँगी आपको। कैसे मारेंगी? तलवार से मारेंगी, छुरी से मारेंगी या दिल फेंक के मारेंगी? ये फालतू की बातें तो आप मेरे से मत करो, ठीक है? अच्छा, अगर आप आप मुद्दे जो पे कर आना रही है वो चाहते हो, अच्छी बात है और मैं जो कर रहा हूँ वो फालतू बातें नहीं, हैं, ये कैसे आप मारूँगी? ये मैं मारूँगी जिस तरीके से मारा जाता है, ये दिल कैसे? फेंक के मारेंगे, ये फेंक के मारेंगे, आप उस लायक नहीं हो कि मैं आपको आपके ऊपर थूकूँ भी, समझ में आया? तो मारेंगी कैसे फिर? मैं आपको जब आप आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे, कैसे? चाकू से, मैं छुरी से, कैसे? मैं हर चीज़ क्यों बयान करूँ? अल्लाह ने कहा है कि चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, अपने राज को छुपा के रखना चाहिए, तो मैं अपने छुपा रही हूँ, जब आप आओगे तो देख लेना। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि अभी तो समझो कि मेरे लिए स्पेशली आपने कहा कि मार देना चाहिए। जो अगर आप हमारे हुजूर सिर्फ़ के शान में अच्छा सुनो इस तो सही, तरीके वो के हो गया, अल्फाज यूज़ ये करोगे। सेम हुँ, रिपीट मत करो। जिसने सिर्फ़ इस्लाम छोड़ दिया, उसको मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका तो सवाल अल्लाह के यहाँ होगा, हम लोग कौन तो होते हैं नहीं उन्हें मारना मारने चाहिए वाले? ना, बिल्कुल नहीं नहीं मारना मारना चाहिए, चाहिए। हम और लोग नहीं मार सकते। हुँ, जो जो उनको मारने की बात करे, वो अच्छा हुँ। इंसान होगा या गलत इंसान होगा? देखो, अगर आप सहाबाओं पे जाते हो, तो उनका मैं अलग काम सहाबा था। की मेरी बात सही सुनिए, सैयद अली, आपको मैं मेरा भी सवाल बताती ये हूँ, नहीं है। अगर आप मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि जो इस्लाम छोड़ दे, उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपने कहा नहीं मारना चाहिए और अगर नहीं मारना चाहिए, तो जो मारने की बात करे, वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? सिर्फ़ इतना जवाब दें आप। अगर आप हमारे नबी पे आप नहीं बोल हमारे रहा है, नबी सिर्फ़ की इस्लाम शान छोड़ में गुस्ताखी करोगे, सिर्फ़ तो इस्लाम वो छोड़ दिया उसने। हाँ, अगर एक आप इंसान इस्लाम हुँ, छोड़ो, बेशक छोड़ो, लेकिन आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी यार करोगे, सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो। मैंने तो कहा एक सिंपल सी बात की सैयद अली कि एक इंसान है, उसने सिर्फ़ इस्लाम छोड़ दिया। वो अभी हुँ, कोई गुस्ताखी-वुस्ताखी नहीं कर रहा, बस उसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे इस्लाम गलत लगता है, गलत है मेरी नज़र में इस्लाम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? अरे अब हुँ, इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, वो अल्लाह ताला और उसका जो मारने के लिए वो जवाब भी आ गया, अब मेरा अगला सवाल का जवाब दो। जो हुँ, उनको मारने की बात करे, वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? देखो फिर मैं आपको कहूँगी, अगर आप जलेबी बनाओगी आम इन लेकिन जवाब नहीं दोगी। नहीं, जवाब दे रही हूँ, अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो नहीं हुँ, मारना चाहिए। लेकिन हुँ, अगर आप सहाबाओं के ऊपर जाके बोलोगे कि उन्होंने कत्ल किया या हुँ, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, तो हुँ। वो एक अलग लेवल के बंदे थे। वो लोगों तो का हम लोगों अच्छा से उनको कोई हक था, मुकाबला नहीं है। समझ में आई? उनको 1 मिनट सैयद अली, मतलब उनका हुक्म ये जो है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, ये सही हुक्म है। अगर हम देखो वो हमसे उस टाइम पे उन्होंने कितनी आप खुद सोचो आपने किसी चीज को एक चीज को बढ़ाने के लिए आपने कितनी जंगें लड़ी, कितनी तो परेशानियां उसमें मेरे झेली, को क्या करना कितनी है? मुश्किल अरे और मैं ये क्या करूँ? हम्म, जंगें लड़ी भाई, जंगें लड़ी, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना-देना है? मेरे को गलत मैं उसको गलत समझता हूँ। मैं नहीं मैं छोड़ दिया, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? या जो इस्लाम छोड़ दे बेशक उसको मार देना चाहिए? अगर आप आज के दौर में देखा जाए तो नहीं मार देना अच्छा ये रसूलुल्लाह ने कभी कहा है कि जो मेरे दौर में है, उसको ही मारना चाहिए, जो मेरे दौर के बाद है, उसको नहीं मारना चाहिए?
ऐसा है कि वो नबी ने जो भी कहा है वो सिचुएशन के ऊपर बोला है। पहले के जमाने क्या में तो ये भी सिचुएशन बोला है? था कि आज कौन एक मिनट, एक दावत मिनट, इस्लाम कर रहा है, एक आज कौन मिनट, दावत दे रहा है इस्लाम को। सैयद अली, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या सिचुएशन बताया आपके रसूलुल्लाह ने? आज कौन सुन्नतों पे इतनी चल रहा है जितनी सवाल, रसूल हुजूर सैयद हुजूर अली, पाक। अगर अरे आपके अब पास आप जवाब सुनोगे नहीं है, नहीं, नहीं सुन जवाब सकता हूँ दे मैं। रही। आप जलेबी बना रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है, आपने कहा सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन क्या रसूलुल्लाह ने बताया है कब मारना चाहिए, कब नहीं मारना चाहिए? रसूलुल्लाह ने जब उस जमाने में, उस दौर में, आप ये बताओ जब हजरत सवाल का जवाब, बिलाल को, सवाल का जवाब, नहीं सवाल का सवाल का आप ही जवाब। क्यों सवाल करो, सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना। कर सकते जब हो, आप लेकिन इतने बड़े, पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे, उसके बाद करो ना। पहले सवाल का जवाब ये कंप्लीट हो जाए कि आपके हाँ हिसाब बेशक, से। अगर दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ, माँ ओके, बाप, तो जैसे माँ बाप हैं, और हम्म तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलोगे, तो हम्म आपको माँ बाप आपको कत्ल, अगर आप अपने बाप को छोड़ के गैर इंसान को हम्म बाप बोलोगे तो आप हम्म। पिटाई के तो हकदार हो। तो अगर नहीं, ये हो पिटाई, तो अल्लाह ताला मार ने, देना हाँ, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, एक होती है पिटाई, और एक होता है हाँ, मार देना, जला देना, और हमेशा हमेशा जलाना। हम्म, क्या एक इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है? हम्म, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप हम्म, नहीं मानता, ठीक है? हम्म, हम्म। आप बहुत समझा रहे हो, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा। क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? देखो, जब हम्म खुदा का कंपैरिजन कर रहे हो तो खुदा के आपने खुद हिसाब से तो, कंपैरिजन किया बाप हाँ, के साथ, हाँ, तो मैं खुद बता रही हूँ ना, कंपैरिजन। अगर वो ये कहेगा कि मैं, मेरा बाप ये नहीं है, तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि वो उसको कत्ल कर दे, उसमें क्या बड़ी थैंक बात है। यू। एक मिनट, एक मिनट, अभी थोड़ा सा मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। गाइस, जस्ट इमेजिन, एक पढ़ी लिखी बंदी, ग्रेजुएट बंदी, ये कह रही है कि इनका बच्चा बड़ा होके इनके शौहर को बाप मानने से मना कर दे, ये उसको मार देगी, उसका हक है बाप का उसको मार देने का, कत्ल करने का। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग। ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले मल भी खाने को तैयार हाँ, थे, रसूलुल्लाह खाने कहते के थे। लिए जो रेडी हुई थी। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ? अल्लाह को सही साबित करने के लिए ये बोल रही है कि बच्चे को बाप मार देगा, ये उसका हक है, और इनका कोई भरोसा नहीं, ये मार भी दे। ओ हो, सैयद अली, शेम ऑन यू कि आप शेम अपने ऑन यू, शेम ऑन यू कि आप जिस खुदा ने तुमको पैदा किया, दुनिया में शेम लाए, ऑन यू ठीक है, सैयद अली, हाँ, कि शेम आप ऑन यू, उसको खुदा ना, डबल शेम ऑन यू, ट्रिपल शेम ऑन यू, अनलिमिटेड शेम ऑन यू कि आप अपने बच्चे को इस बात के लिए मार देंगी कि वो आपके शौहर को या आपको अपना माँ बाप नहीं मान रहा। अनलिमिटेड शेम ऑन यू। किसने किया यू है आर अ ये बताओ। ज़ॉम्बी। नहीं नहीं, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपको पैदा किसने किया। यू आर ए ज़ॉम्बी। नहीं, आप मुझे बताओ, आप दुनिया में कैसे आए, आसमान से टपके या जमीन से उगे। आप आसमान से टपके? नहीं नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ अरे ना, मैं आपको बताता पैदा हूँ। किसने किया। एक मिनट, एक मिनट, मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे आया, और उसके बाद आप बताएंगी आप कैसे आई दुनिया में। ठीक मैं है, ये डन? कह रही हूँ कि आपको पैदा किसने किया। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में कैसे आया वो मैं बताऊंगा, और आप इस दुनिया में कैसे आई वो आप बताएंगी। ठीक है? ठीक है। मैं कुछ भी वल्गैरिटी में नहीं जाना चाहती, गंदगी में नहीं जाना चाहती, मुझे बताए तुम। इसमें वाली
वल्गैरिटी कहाँ से आ गई? आपने एक सवाल किया कि आप दुनिया में कैसे आए, मैं वो बताने के लिए रेडी हूँ। क्या आप बताने के लिए रेडी है सैयद आप अली? आप अपने माँ बाप के थ्रू आए हो ना, आपको आपके माँ बाप, आपको पैदा किसने थैंक यू। किया? आपके माँ बाप ने पैदा किया ना, आपको किसने किया? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ना, और आपको किसने किया? हमको भी हमारे माँ बाप ने पैदा किया। थैंक यू, खत्म हो गई बात। तो फिर ये सवाल क्यों कर रही है? दोनों को तो वो मैं एक तो प्रोसेस से आए। मैं बता रही हूँ ना, अगर क्या आप बता अपने रहे हो? माँ बाप को आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है और हाँ, उन जब वो पैदा करने का हक रख सकते हैं, तो आपको, जब आप उनको अपना बाप या माँ कहने से मना करोगे तो वो आपको मारने का भी हक रख सकते हैं। समझ में थैंक यू सो आई ये वेरी बात? मच। यस, अगर माँ हम बाप सब चाहते हार हैं तो गए। उनको पैदा भी नहीं करते। समझ में आई? समझ में 8,200 लोग समझ में आया? आप अपने हाँ, बच्चे को मारने का हक रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, मैं आपने पैदा पैदा की। अरे वाह तुरी, भाई ये किस लेवल की ज़ॉम्बी है यार। ज़ॉम्बी नहीं, साहिल तुम भाई, लोग किस लेवल के गंद हो, साहिल भाई किस एक लेवल के गंद हो। डिस्क्लेमर भी दे दीजिए चैनल पे कि भाई कोई अपने बच्चे को मार रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं है, हाँ भाई, कोई भी क्योंकि मोमिन, संविधान कोई भी इजाजत नहीं देता है। कोई भी मोमिन मोमिना जो है वो, तो भाई अगर कर रहे हो आप हमारा उनकी बात सुनने इस्लाम आके। इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बेवजह किसी को एक थप्पड़, यहाँ तक कि अपने गुलाम या अपने नौकर के ऊपर एक चांटा भी बेवजह मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी के अंदर आया हुआ है कि किसी ने पूछा कि सैयद गुलाम अली, को कितनी कितनी बार, मेरी बात सुनो पहले, कितनी बार माफ करना चाहिए? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन वसल्लम। के अंदर 70 बार आप उनकी गलतियों को माफ करोगे। एक दिन के अंदर 70 गलतियों को आप उनकी माफ करोगे। समझ में आई? तो जो नबी, जो अल्लाह माफ करने को इतना बोलता है, तो आप खुद सोचो, जो गुलाम के लिए इतना दिया है, तो कोई ये हुक्म देगा कि अपने बच्चों को कत्ल करो? वो तो आप आपकी बात का मैंने जवाब सैयद दिया अली, है। आपने मुझसे पूछा कि अच्छा अगर रुको। आपका बेटा अगर ऐसा कहे करेगा, तो बेशक वो हकदार है कि मैं उसके साथ कुछ भी हश्र करूं, चाहे मैं थैंक उसको यू। मारूं, चाहे मैं जलाऊं, चाहे मैं उसको छोड़ूं, चाहे मैं प्यार करूं। वो मेरा थैंक और यू। मेरे उसके बाप का पर्सनल वो है, हाँ, पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। यस। तुम कौन लोग सी सिर्फ, कंट्री में रहती हो सैयद अली? मैं क्यों बताऊं आपको मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ नहीं रहती? आपको अरे मेरा बायोडाटा, तुमको आपको क्या एग्जैक्ट एड्रेस। करना है मेरे बारे में पूछ के? आप यहाँ पे दीन इस्लाम को गलत ठहराने आए हो ना, वो बात करिए ना। मैं क्या पढ़ी हूँ, अच्छा कहाँ सैयद अली, रहती हूँ, सैयद ये अली, सब आप, सलीम, ये सब मत सैयद पूछिए अली, प्लीज। ठीक है हाँ, नहीं पूछता हूँ। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और उसके जब बाद हम आपको आते हैं सवाल की का तरफ। जवाब मिल जाता है ना, तो आप लोगों को हम हार बेशर्मी की गए। हंसी आती है। हाँ हम हार गए, और आपको पता है कि आपका ये डिस्कशन हम अलग से भी लगाएंगे ताकि और लोग हमारी बेशर्मी पे हंसे। ठीक है, वो टेंशन ना हम्म ले। मुझे ये हम्म बताओ आपको सैयद पता है अली, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन कौन सा है? कौन सा है? नहीं पता है कौन सा है? पता कर लो जरा जाके। ओके, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से वायरस भी फैलता है? वायरस फैलता है तो जी जी वायरस जी। खत्म होता है, लेकिन मोमिन मुसलमान जो एक बार उसमें एक मिनट आता है एक ना, मिनट तो एक मिनट एक मिनट, तेजी से फैलने वाला नहीं, तेजी से बच्चा पैदा करने वाला। अमित, मैंने तुमको एक वीडियो भेजा था और बोला था कि जब इस ये बात होगी तो हम वो वीडियो दिखाएंगे। मेरे ख्याल से तारिक जमील की थी, तारिक मसूद की। अमित, वो वीडियो डाउनलोड किए थे क्या तुमने? हाँ डाउनलोड है, लेकिन तारिक मसूद की चलाएंगे यार, वो स्ट्राइक का जनरेट ना हो जाए। हाँ वो कमीना साला लेकिन हम उसको 2-2 सेकंड दिखा के बताएंगे। वो उससे मतलब नहीं बनेगा, अगर उसकी फोटो भी ला दी तो स्ट्राइक भेज देगा। नहीं यार, ऐसा इतना आसानी से स्ट्राइक नहीं लगता। खैर, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। बच्चे जब आप 15-15, 20-20, 10-10 बच्चे पैदा करोगे तो वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन होता है, ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन या लोगों ने जो अपनाया वो। बल्कि
सैयद अली जाके प्यू रिसर्च का सर्वे देखना कि कितने परसेंट लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है सैयद अली कि वो आर्टिकल का लिंक आप शेयर करें। लिंक मेरे को नहीं आता शेयर करना, मैं आपको बता देती हूँ, नाम वो हाँ बता देती हूँ। हाँ, क्या सर्च करना है गूगल पे, बोलो। आपको मैं 1 मिनट बैक कैमरा कर दूं हाँ, बैक कैमरा फोन का, करो। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, हम्म। फोन से मैं ज्यादा वो नहीं करती। अपनी शक्ल नहीं दिखा देना कभी। मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊंगी आपको? अरे गलती से, आधी दिमाग की है आप, कम अकल है आप, मैं क्यों आधी दिमाग की होती? कम अकल है आप। कम अकल से मतलब मुराद ये नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से मतलब है कि औरतें सेंसिटिव। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। आपने खाली बस इस्लाम ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है, अंदर से तो उसके अंदर क्या क्या गहराइयां हैं, कम क्या अकल उसकी आप तफसील है, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, सर के ऊपर सैयद से अली, जाती है। सैयद कम अली अकल आप, से मुराद ये है कि औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं, जल्दी कहने में आ जाती हैं, जल्दी बात पे यकीन कर लेती हैं। कम अकल से मुराद ये है, ना कि जैसे औरतों के अभी आप अंदर। आई हुई है। मैं क्यों आई हुई हूँ? अच्छा आप और कम हर अकल है औरत कि के नहीं बारे है? में नहीं बोला है, हर औरत के बारे में नहीं बोला है हुजूर पाक ने। ये बोला सैयद है अली, कि ज्यादातर औरतें सैयद अली, जन्नत दोजख में होंगी। इस वजह से क्यों? क्योंकि वो सैयद कम अली, अकल है। सैयद अली, क्या आप कम अकल है? मैं क्यों कम अकल? अगर मैं कम अकल होती तो आपसे यहाँ पे डिबेट कर रही होती बैठ के। अच्छा, ये बोलो कि जिसने औरतों को कम अकल बोला है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं मैं कम अकल नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, उनका कम अकल से मुराद ये नहीं है कि तो मुराद बेजा मेरा कम है। छोड़ दो, देखो मैं सवाल ए पूछता हूँ आपको, आप जवाब जो है ए को छोड़ के बी सी डी जेड तक चली जाती है। आपने ये कहा कि आप कम अकल नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ जो आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहेंगी? मेरी बात सुनो, नबी ने ये बोला है सारी अरे औरतें नहीं। नबी की, भाई नबी की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपने कहा मैं कम अकल नहीं हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको कम अकल कहे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको क्या कहेंगी? हाँ, अगर अगर आपका नाम क्या है? साहिल है, समीर है? साहिल। अगर साहिल जैसा बंदा मुझसे कहेगा कि आप कम अकल हो, तो उसके लिए तो मेरे पास जवाब ये है कि पहले जाके तुम अपनी अकलें ठीक करो और पूरी ओके, अकल लेकर आओ, ठीक है। और दूसरा और कहेगा तो? अगर आप इसका निशाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने मेराज के टाइम पे औरतों को जहन्नुम में देखा, जवाब देगी नहीं ये औरत। ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी। उससे मुराद ये है कि औरतें जो अपने शौहर को की नाफरमानी करती हैं, जो शौहर से या अपने नाफरमानी पे कम अकल नहीं कहा है मुझे, वो मैं आपको बताऊंगा किस पे कम अकल कहा है। अरे किस पे सिर्फ नहीं कहा, इतना, आपको नहीं पता, आपने अरे सिर्फ वो पता। छोड़ दो ना, रसूलुल्लाह को सिर्फ इतना बताओ ना, जो लोग आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहती है? वो खुद कम अकल है। थैंक यू, ये सिवाय बात आ आप गई। सल्लल्लाहु अलैहि सिवाय क्या क्या एक्सेप्ट है? ऐसे रसूल ने सही कहा था साहिल भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा अभी, सैयद जी को नहीं देख के नहीं, और कंफर्म हो गया। इसने इसने एक एक्सेप्शन डाल दिया अभी। क्या सैयद अली, क्या क्या स्टेटमेंट था, पूरा करो। सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी दलील को छोड़कर अगर आप उनको पॉइंट कर रहे हो तो उनकी हर बात हमें मंजूर है। अगर वो औरतों को कुछ भी वो आप, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं, वो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के लिए अब शब्द यूज करें, समझ में आई? वो थैंक यू सबकी सो वेरी दिलजोई मच। करते थे, सबको अपने सबके बारे में, सबके हक आईब्रो में बनाती है आप? सोचते थे। हाँ जी। आईब्रो बनाती है? आईब्रो बनाती है? नहीं बनवाते। कभी भी नहीं बनवाती? नहीं परफ्यूम लगा के गई है कभी बाहर? नहीं नहीं अच्छा, परफ्यूम भी नहीं लगाई। चोंडा बनाया आपने? चोंडा सर पे ऊपर तालू के ऊपर कभी डाला है? नहीं
अच्छा, जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पे, हुजूर की लानत है। अच्छा, लानत है। तो आप ये कह रही हैं कि जितनी औरतें इंक्लूडिंग मुस्लिमा जो आईब्रो बनाती है उन सब पे अल्लाह की लानत है। हाँ, अल्लाह ने बोला है, कुरान में हदीस में बयान किया गया है, कुरान में बयान किया गया है। और आप आप अग्री उस करती है? आप अल्लाह ताला ने ये बोला है कि अपने चेहरों में या मेरी दी हुई दीगर चीजों के अंदर अगर आप कुछ भी तब्दीली करते हो तो वो उस पे आपको अल्लाह की मुच्छी और आती उसके है? रसूल की लानत है। सैयद ठीक अली, है? आपको हल्की हल्की मुच्छी आती है? नहीं। अच्छा, और साहिल जो सर, लड़की को, हाँ एक चीज एंजल बोलना जी, चाहेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं? देखो मेरी बात, जब अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में बोला है करना है वो करना है, जिस चीज के ये बारे में नहीं बोला, सिलेक्टिव, क्योंकि ये इतनी, क्योंकि एक मिनट सैयद अरे अली, तुम लोग जब आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अल्लाह की कुदरत को चेंज नहीं करना है, फिर ये सिलेक्टिवली आपका आर्ग्यूमेंट चेंज कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ ना, हमारे हुजूर अब की, एक सेकंड हमारे मैं हुजूर जो एक पैदा सेकंड हुए, अब सुन तो लो मैडम जी, सुन तो एक लो, सेकंड अच्छा, कम एक अकल सेकंड। सुन तो लो, आईब्रो आधी अकल वाली सुन तो लो। आईब्रो कम अकल औरत सुन तो लो, सुन तो लो मैं क्या भाई, कह रही हूँ। अगर ऐसा आईब्रो लग रहा है, बनाए, आईब्रो वापिस एंजल आ जी एक जाएगा। मिनट, सुनिए, जी जी। एंजल जी एक मिनट, एंजल जी एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कल की तारीख में सैयद अली को पागल खाने अगर लेके जाना पड़े तो मैं और ये हमारा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पॉसिबल लग रहा है कि सैयद अली को कल पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा उनके हस्बैंड को। ये पूरी तरीके से आउट हो। मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि बहुत लोग को गंदा इमोशनल हो चुकी है। अनसब्सक्राइब करो। अच्छा क्या तुम दीदी, ये सब इन गंद में पड़ रही हो? लेकिन खैर अरे मैं बहरहाल, ये कह रहा हूँ, रेफरेंस लेके आई हैं आप? मुझे खाना वाना हाँ खाने भी जाना है देवी जी। रेफरेंस लेके आई हूँ। पहली बात सुनो, मैडम जो ये कह रही हैं कि खतना क्यों कराते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। अगर हाँ, ये दो। आधी आधी दिमाग आधी औरत अगर चुप हो गई है तो, हाँ आधी औरत कैसी होती है यार? है ना, कम अकल औरत, सॉरी। ओके, वो तो आप इस्लाम में सल्लल्लाहु अलैहि रहकर होता वसल्लम है। जब पैदा हुए ना तो कुदरती खतना हुआ रखा था, और उनकी सुन्नत पे चलना हमारा, हमें फर्ज है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है हम लोगों को। अगर उनका खतना नहीं अच्छा, होता ये तो, एक हाँ, मतलब मिनट, और एक आपका मिनट, दूसरी कहना है बात, कि आप साइंटिफिक तौर पे भी खतना इन्फेक्शन और चीजों से एक बचाता है, मिनट, समझ में आई? एक मिनट सैयद मतलब अली, आपका और कहना है कि मोस्टली रसूलुल्लाह सैदा खान जी, सैदा अली जी, आपका कहना है रसूलुल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? अल्लाह वो सबसे अलग दुनिया थे। में एकमात्र इंसान है जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का वो, खतना नहीं हुआ, अरे तो डिफेक्टिव जाओ, है? नहीं वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे, अच्छा, वो किससे सबसे खत्म की अलग थी थे, अल्लाह ने? समझ में है, आई? खास थे, सैयद अली, खास खास, सैयद तुम्हारी अली, तरह नामुराद नहीं थे वो। सैयद अली, नाउजुबिल्लाह। सैयद अली, कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। सलाम अच्छा सैयद अली, एवरीवन। और सलाम सैयद अली का हजरत क्या आइशा आ दिमाग गई है है। इस औरत का। तुम तो कम ही आप भी अकल, कम बोलो, नहीं, आप तो कम अकल हो, आप तो पता नहीं, जब ही तुमको ये इतनी देर से सबको तो ये बाहर निकाल रही है, बाहर सैयद अली निकाल तुमने रहे थे खतना देख से। करवाया अपना? तुमने खतना हाँ, करवाया 2 अपना? मिनट। और तेनू, आप चुप कर जाएं, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करिए, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी।
मैंने सारे देख के ही आई हूँ। जो ये हुजूर पाक को गाली उल्टा सीधा बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो हाँ, हराम की अच्छा, औलाद अगर ये अगर कहते हैं। अगर अगर ये बात है तो फिर एक बात साहिल सर, फिर हाँ। वही बात है कि भाई अपने मोमो की एक बात तो सच्ची है भाई, औरत वाकई आधे दिमाग की है। ये बोल रही कि नहीं है ये कम अक्ल नहीं है। ये नहीं फिर ये तुम जैसी औरतों के लिए बोला था अल्लाह ताला, हुजूर पाक ने आप जैसी औरतों के लिए बोला था। जो औरतें अच्छा, मुसलमान होके एक्स मुस्लिम बन चुकी हैं, आप जैसी औरतों के अच्छा, लिए हुजूर पाक ने कहा था वो अच्छा, कम अच्छा, अकल है, हम जैसों के लिए नहीं सबसे बोला था। पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी आपको नहीं मालूम नहीं है? नहीं 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 आप नहीं इतना बताइए कि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी? मैं क्यों एक्स मुस्लिमा के नहीं नहीं बारे में जानूं? अम्मी मैं आयशा क्यों सैयद है जी, जानूं? बीबी मेरे लिए क्या है, मैं इस्लाम मैं को तो उनसे छोड़ने, राब्ता कायम रखूंगी ना बीबी, जो मुस्लिम है। मैं हाँ तो फिर उनकी अपने रसूल की सबसे प्यारी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा वो थी। क्यों अब एक्स वो मुस्लिमा नहीं थी? एक्स अरे मुस्लिमा नहीं। अरे अगर हम वो साबित वो कर दें, अगर हुकूक हम ये दी साबित कर दें जी जी जी। और अगर वो ये कह रही है ना कि हम हमारे जैसी लड़कियों के बारे में, यानी हम लोगों के बारे में जब बोले हैं वो कि जहन्नुम में होंगी, है ना, यहाँ पकड़ के, तो इनसे ये कहना है कि वो मोमिनों के बारे में बोले जो मुस्लिम है उनके बारे में। हम तो एक्स मुस्लिम है, तो हम आधा अकल में आ ही नहीं सकते ना। वो तो आप है, क्योंकि आप आज भी मुस्लिम है। भला गैर मोमिनों को क्यों बोलेंगे कि तुम हाफ अकल हो? ये तो आप नहीं मुस्लिम है। नहीं आपके लिए बोला, उसमें आप जैसी औरतें भी मिली हुई है। हम नहीं ना, हैं, हम इस्लाम में है ही नहीं है ना। हम बदतरीन मखलूक हैं अल्लाह की, हम वो हैं। अब हम प्राउडली हैं, डजंट मैटर, बेशक बड़े खुश हैं हम इस्लाम को बेशक छोड़ बेशक के, हम बहुत खुश हैं। हम बे, बदतरीन मखलूक हैं, लेकिन आधे बेशक दिमाग वाली आप हैं। बेशक बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई हाँ शक जी, हाँ शुबा जी, नहीं। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी। कम से कम हमारे बच्चियों की जिंदगी से और ना ही हमारी इज्जत की तार तार हलाला करवा के किया जाएगा। आए सदके एंजल जी। और ना ही तुमको कभी मौत आएगी, ना ही तुम कभी मरोगे। हाँ, ठीक हम है, अमर हो जब गए, हम हमारे अमर हो नबी गए। साहब को मौत आ सकती है तो भला हम क्या चीजें मैडम? वही आपके तो क्यों है वो नबी? नबी तो वो हमारे हैं, तो आपके चलिए जहाँ आप जब ये आप कह रहे हैं चलिए तो वो भाई जब वो ऐसा वो नबी इतने हमें ऊंचे चाहिए भी नहीं। मकाम वाले, जी जी, वो इतने ऊंचे मकाम वाले इंसान को मौत आ सकती है, तो फिर हम तो आम इंसान है, वो भी हाँ हम लोग नहीं मुर्तद है। तो जिस तरीके से आप, उन्होंने तो हर चीज को कहा है कि भाई छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, ताकि वो आगे जैसे तुम जैसे ही बदकार या इस तरीके। कितनी उम्र की बच्ची की शादी करनी है? कितनी उम्र की शादी करनी चाहिए? हाँ जी, छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, जब उनको हैज आ जाए हाँ तो उनको छोटी शादी कर कितनी दो, उम्र? बालिग हो जाए, हैज आ जाए। अगर आपके कुरान से साबित कर दे अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगी कि आप कल की मैं पैदा हुई बच्ची का भी शादी कर सकते हो? कल की पैदा बच्ची, अगर अभी साबित देखो मेरी बात, 2 शादी मिनट, में, जस्ट अरे 2 मिनट, सुन तो लो, ओनली अरे 2 बीबी मिनट, सुन तो 2 लो मेरी मिनट के बात। अंदर साबित करती हूँ, मेरी कुरान मेरी से साबित करती हूँ, हुकूक दी अभी के अभी इनके करूंगी, बोलो अनुसार, जी जी, छोड़ती हो इस्लाम। इनके अनुसार है कि हैज आने के बाद, ठीक है, हैज तो 11 से 10 ईयर्स में आ जाता है आज के लड़कियों को, तो क्या अगर आपके घर में आपकी बेटी 11 वर्ष की है तो आप उनकी शादी कर देंगे? अरे नहीं एंजल जी, मुद्दा ही जी गलत हो जी, जाएगा। मैं कहती हूँ कि बच्ची कल पैदा हुई है, आज उसकी शादी है, 1 हफ्ते में उसका तलाक हो रहा है। बताओ, कुरान से साबित कर दें, छोड़ती हो इस्लाम? एक बात मुझे बताओ, हाँ या ना? शादी हाँ या ना? मैं क्यों हाँ या ना? छोड़ूंगी इस्लाम को? मैं क्यों हाँ छोड़ूंगी तो फिर इस्लाम ये को? है ना, बोलो, तुम्हारी जिंदगी सेफ नहीं, जिस मजहब में, जिस कल्ट में हमारी लाइफ सेफ नहीं, जहाँ पर औरत कुत्ती है, यहाँ पर बच्चियों की तो इज्जत अगर नहीं। कुत्ती होती और ना, हम बहुत खुश हुजूर हैं, पाक हम ने बहुत तुम खुश हैं जैसी औरतों को इस्लाम को। तुम जैसी जिंदा कब्रों में दफनाई जा रही थी, वो दिन भूल गए? अगर हुजूर अच्छा, पाक ना आते अच्छा, तो तुम अच्छा, आज ये जो अगर बोली बच्चियां जो, दफनाई जा रही थी, हाँ, तो इसका मतलब तो मर्द ज्यादा होंगे और लड़कियां मर्द फिर कम ज्यादा होगी। थे, तो फिर एक एक तभी मर्द तो एक चार एक चार औरत की पे शादियों की इजाजत क्यों दे दी? शादियां बोली हैं हुजूर पाक हाँ, ने। क्यों दी इजाजत? वहां तो बच्चियां कम थी, बच्चियां तो दफना दी जाती थी। दैट मीन बच्चियां खत्म, कि टाटा, मैं बाय जो बाय। थे वो, हाँ जी,
खत्म टाटा बाय बाय हो गया। इन्होंने कहा हाँ ना। बच्चियां कम थी। हाँ। अरे सैयद अली, अभी आपने कहा अरे कि तो बच्चियां बोलने कम तो थी। दो। अरे समीर जी, आप क्यों बीच में घुस गए हो जब औरतों की बातें हो रही हैं? तो या तो आप क्योंकि बोल हम हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। या औरतों की बातों में तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारे अच्छा, यहाँ औरतों की बोलने बात, हम पे अलाउड है, वो हमारा भाई एक है। मिनट, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ प्लीज। जी जी। अगर औरतों की बातों में मर्द हजरात को नहीं बोलना है, तो आपके रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा है कि मर्दों का पानी सफेद और गाढ़ा और औरतों का पानी येलो पीला होता है? और आपको कभी येलो पानी निकला है सैयद अली जी, या कोई भी फीमेल को नॉर्मली येलो पानी निकलता है क्या? वाटरी पानी निकलता है? देखो, फिर मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम में इंतहाई बदतमीजी वाली, जब मैं आपसे ये बहुत तमीज के बदतमीजी वाली साथ बात बात है? कर रही सैयद हूँ। अली एक ये मिनट, बताओ, तुम्हारा खतना हुआ है? खतना हुआ है तुम्हारा? तेरा हुआ होगा ना, तू करवाती होगी खतना अपना, है ना? तेरी माँ ने तेरा करवाया होगा और तेरी माँ का हुआ होगा अरे खतना। अम्मी हजरत आयशा का आयशा तो का अम्मी हुआ था। आयशा ने बोला है। करवाओ भाई, ऐसे हम क्या करें? हाँ, हाँ। कितनी कंट्रियों में, अफ्रीका में सैयद होता अली, है खतना, क्या करवा ले। सैयद अली, सैयद अली, हाँ। हजरत आयशा का खतना हुआ था और अल्लाह के रसूल का भी खतना हुआ था, तो तुमने अपना क्यों नहीं करवाया? औरतों पे खतना सुन्नत नहीं है, समझ में आई? हजरत आयशा से मोहब्बत है क्या नहीं है? हजरत आयशा से मोहब्बत है, लेकिन तो फिर उन्होंने तो फॉलो नहीं करना है मुझे हजरत मुझे लगता आयशा है को? ये शिया नहीं, है, तो मुझे लगता है उन्होंने ये सबके शिया लिए है। नहीं वाजिब कहा ना कि सब करवाएं। अगर अच्छा, उन्होंने कहा जिसको होता भी तो करना है सैयद अली, हाँ, अपनी जिसको मर्जी। भी एक मिनट सैयद अली, जिसको भी करना है, क्यों करना है? औरतों की जो कैसे मैं बताऊं देखो, यार, आई वांट टू मैं यूज, वल्गैर सैयद अली एक आप मिनट रुक जाओ। वल्गर नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे सहाबा ने ये सारी बातें की है। अगर हमारी बातें वल्गर लग रही है, तो बाकी आपके सहाबा, आपके रसूलुल्लाह की बातें भी आपको वल्गर लगनी चाहिए, ठीक है? ये ताने हमको मत दो। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बहुत वल्गर वल्गर बातें की है। मुझे ये बताओ कि औरतों का खतना करना ही क्यों चाहिए? क्या वल्गर बातें करी हैं? आप मुझसे कुछ और टॉपिक पे बात कर लो। मेरे फादर क्यों इन लॉ बैठे, मैं उनके सामने बात नहीं कर सकती, क्यों पहली बात क्यों समझ में आई? दीन की बातें हैं, दीन की बातें तो क्यों नहीं कर दीन की सकती आप? बातें तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो औरतें जो हैं उनसे बोलो ना बात करने के तो लिए। रसूलुल्लाह ने क्यों बोला फिर? रसूलुल्लाह ने क्यों रसूल बोला अल्लाह फिर? ने औरतों से नहीं बोला, उन्होंने अपने मर्दों से बोला। उन्होंने फिर कुरान में, उसमें और हजरत हदीस में उन्होंने आयशा, मेंशन किया है। एक मिनट, कुरान से खतना साबित करो, चल। नहीं, ये एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, एक खुद मिनट तो रुक पढ़ जाओ के आई नहीं है, उससे बोल रही है कि यार। कुरान से ये सै- साबित करो। सैयद अली रुक जाओ। अगर मैं आपको हदीस बताऊंगा जहां पे हजरत आयशा गंदी गंदी बातें मर्दों को बता रही है, तो क्या करोगी? और अम्मी जी ने नंगा गुसल भी रसूलुल्लाह करके को, दिखाया था। रसूलुल्लाह का मनी मुबारक जो है वो कपड़े में लग जाता था, तो रसूलुल्लाह उसको अपना हजरत आयशा उसको खरोचती थी। और उनके घर पे जो मेहमान रुकने के लिए आया था, बंदा आदमी, उसको बता रही है कि तुम जो है इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो ये गंदी गंदी बातें हजरत आयशा मर्द को क्यों बता रही है? जाओ मर के जाओ, तुम अपना एक काम करो, छत से कूद जाओ, हजरत आयशा के पास जाके क्यों? पूछो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से जवाब देंगी वो। अरे तुम्हारे मुझे पास कब्र जवाब का नहीं नाम है? पता है, वो किधर है, नहीं वो नहीं, किधर उसको दफन किया है। हमसे जो पूछ रहे हो जाके वो कूद जाओ, फिर जाके हुजूर पाक से और हजरत आयशा से रूबरू होके बात करना, तो तब आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। तो मतलब आपके पास जवाब अच्छा, नहीं है कि एक मैं नहीं एक मैं मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ की आप हदीसें उठा के मैं बयान हदीस फरमा बताता रहे हो। हूँ, हदीस टेंशन ना ले, मैं हदीस आपको अभी बताता हूँ। आप एक काम करो, आप डॉक्टर इसरार अहमद को जानते हो? कितने बड़े स्कॉलर हैं वो। एक मिनट, मुझे ये उनकी बताओ जाओ, कि इन हजरत बीवियों को भी आयशा, बोलो। एक मिनट भाई, हजरत आयशा ने मर्द को ये क्यों बताया? क्यों बताया? अभी आप तो बता वो रही यूं हैं कि ये इस तरीके से बातें करना जो है ये एक गलत बात है, तो हजरत अरे तो आयशा ने क्यों उन्होंने बताया? उन्होंने इसलिए बताया ताकि अवेयरनेस रहे लोगों के अंदर, समझ में आई? आगे लोगों तो में किसी तरह की हम भी तुम अवेयरनेस के लिए ही, तुम हजरत आयशा या हुजूर पाक माज़अल्लाह उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, समझ में आई? उन्होंने लिख मतलब दिया है, तुम्हारा अब हम कुत्ता पढ़ लेंगे कुत्ता, खुद। एक मिनट,
तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। हाँ तुम करे तो बिल्कुल, हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा चमत्कार, कुत्ता कुत्ता, क्योंकि तुम करे तो तुम्हारा कुत्ता चमत्कार, हम कुत्ता करे है। तो बलात्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की है, ये दुनिया अल्लाह की है। अगर वो ये चाहे दुनिया वो हाँ खुदा की और उसके रसूल की है, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, तो इसका मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता ही है और हमारा और कुत्ता तुम्हारा टॉमी है। कुत्ता टॉमी। हाँ जी, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओ सैयद बाप रे अली, बाप, मैं आपकी हंस आपकी हंस के बेटी ऐसे है लग रहा कोई? है कि आपकी मैं बेटी पागल है? हो जाऊंगा। सैयद अली, आपकी बेटी है? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अगर आपकी बेटी होती फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी 6 साल की उम्र में उसकी शादी करती और उसके बर्थडे को बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो हमारे घर और वो तुम्हारी बेटी के साथ थाइंग कर सकता है, तो तुम इस सुन्नत को पूरी करोगी? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप उस जमाने की बात कर रहे हो और इस अरे उस जमाने में जमाने को छोड़ो, अभी तो तुम इस्लाम को ही फॉलो कर रही हो ना, हाँ तो बताओ तुम हाँ, करोगी तो अपनी अगर बेटी की मुझे शादी? कोई अगर हाँ मैं कर दूंगी मेरी बेटी की और शादी, अगर कोई मुझे और मिलता बुड्ढे है के कोई साथ अच्छा करनी है? हाँ बुड्ढे के अरे साथ अच्छा भी कर रिश्ते को देंगे। गोली मारो, बुड्ढे के साथ करनी है, 55 तक हाँ होना चाहिए। अगर बुड्ढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा उसके साथ कर देंगे। मतलब कि कातिल लुटेरा ऐसा होना चाहिए बंदा। हाँ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए, रहमतुल हाँ लिल हाँ, कर वही आलमीन दोगे तो, अपनी होके आना कातिल छह चाहिए। लुटेरा 6 साल की बच्ची की रेपिस्ट। शादी कर दोगी सैयद अली? हाँ मैं कर दूंगी। और उसकी क्यों उस उसके बुड्ढे उस आप बुड्ढे ये को देखते बोलोगी हो तुम हजरत खदीजा को क्यों अपनी नहीं, बेटी के साथ? हजरत हजरत खदीजा को बाप क्यों रे नहीं बाप बयान करते हो? भाई, हजरत आज खदी कितना, सैयद अली एक मिनट रुको, ये आज अपने आप को कितना एक्सपोज करेगी यार। ये बोल रही है यार कि ये मैं हद है। अपनी 6 साल की बच्ची अगर होती तो उसकी शादी एक बुड्ढे के साथ कर दूंगी। अरे और उसको हजरत खाने की भी आयशा, परमिशन दूंगी। आप या जितने हकूक सीकर है या एंजल जी है, आप उस लेडी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है जिन्होंने अभी 3 मेजर बात कही है। एक तो ये कहा कि रसूलुल्लाह अगर टट्टी खाने कहते तो मैं खा लेती, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा बच्चा अपने बाप को या माँ को माँ बाप मानने से इनकार कर दे तो मेरा हक है कि मैं उसको मार सकती हूँ, कत्ल कर सकती हूँ उसका। और अभी तीसरी चीज ये कि वो अपनी छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची की शादी 55 साल के बूढ़े से कराएंगी। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दी ब्रेन डेड ज़ॉम्बी से? खत्म हो गया, इनसे इस्लाम पे भी डिस्कशन नहीं करना। इनसे लास्ट में पूछ रहा हूं कि वो हवाला आप लेके आइए सैयद अली। बेशक मैं हवाला लेकर आई हूँ। हाँ बताइए। आपसे कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? जो अपने माँ बाप को छोड़ के बैठा है उससे क्या अरे कोई एक्सपेक्ट कर ठीक है सकता ना है? सैयद अली, और हवाला बताओ, उस दिल पे औरतों मत से लो क्या अभी। एक्सपेक्ट कर सकता है जो अपनी नहीं आप मेरे लिए कह रहे हो, लोग जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने मजहब का नहीं हुआ, वो और तो किसी मजहब रसूलुल्लाह का भी और अपने माँ बाप के धर्म के नहीं हुए, रसूलुल्लाह क्यों भी नहीं अपने हुए? दादा के मजहब के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ऐसे इंसान का दादा क्या उस भरोसा? टाइम पे क्यों उनके माँ दादा उस बाप टाइम पे मुशरिक थे, उनके माँ बाप उनके दादा मुशरिक थे, बुतों की तो पूजा उस टाइम करते थे। तक इस्लाम ही नहीं आया था, उस टाइम तक इस्लाम ही तो नहीं आया अगर था। इस्लाम नहीं आया था तो उनको फिर जहन्नम में क्यों डाला जाए? नहीं इस्लाम ही नहीं आया था, इस्लाम नहीं आया था तो जहन्नम में क्यों डाला जाए? क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा? कोई जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। आपके रसूलुल्लाह के वालिद साहब जो है वो जहन्नम में जाएंगे, मैंने आपको क्यों पहले ही कहा था। जाएंगे? नहीं हदीस बता जाएंगे। दूं? हाँ हदीस हदीस बताऊं? बता दो, कौन सी हदीस है? फिर आप हदीस मानोगी ना बताओ। कि रसूलुल्लाह कोई आप काम हदीस के नहीं है? क्यों मानूंगी? मैं रसूलुल्लाह कोई काम के नहीं है। क्योंकि आप कह रही है ना कि अगर मैं अपने आप माँ बाप हदीस के धर्म सिखाइए, पे नहीं आप रहा। हदीस बताइए। हदीस भी लोगों ने लिखी है, समझ में आई? मैं आपको सही हदीस बताऊंगा, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। ऐसे कुछ भी निकाल के तुम लोगों को भड़का रहे हो। हजरत आयशा का बयान करते हो, हजरत खदीजा अरे का क्यों चुप नहीं कर करते जा हो? ना, चुप करके बैठ। क्या तुमने इधर लगाई हुई है चिड़चिड़? नहीं तुम जो बोल रही हो
हजरत खदीजा का क्यों नहीं बयान करती हो कि हजरत खदीजा उस टाइम 42 साल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20-22 साल कहाँ के थे। लिखा है, कहाँ लिखा है 40 साल की थी? अगर वो 40 कहाँ साल है? की थी तो उसने इतने बच्चे कैसे पैदा कर दिए? मेंस्ट्रुएशन तो 43 या 45 तक खत्म हो हाँ, जाती है, उस तो उसने टाइम पे 6 बच्चे कहाँ से पैदा कर दिए थे? उस टाइम पे पागल। 1400 साल में ना औरतें वो होती थी, आदमी भी तंदुरुस्त होते थे, औरतें भी होती थी। आज जैसा बड़े जमाना होते नहीं थे। होता था, समझ में आई? 1400 साल इतने ज्यादा दूर तो नहीं है। क्यों नहीं है 1400? कौन से 2000 साल पहले की बात है? आप और अरे 14,000 साल पहले की बात है। एक मिनट, अजीब एक औरत है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सारे लोग रुक जाओ। हाँ भाई, ये क्या नाम है, सैयद अली, स्क्रीन पे हदीस है, पढ़ो। सैयद अली, हाँ, पढ़ो, स्क्रीन पे हदीस है। पढ़ो। ये कौन सी? मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ के सुनाओ। नहीं, तुम पढ़ोगी। मैं क्यों पढ़ूं? मैंने पढ़ ली जो मैंने को पढ़नी थी। तो जोर से पढ़ो ना, शर्म आती है अभी। क्यों मैं पढ़ूं? आप बैठे हो ना वहाँ पे स्पीकर बन के, आप अच्छा, मैं पढ़ो। पढ़ देता हूँ, शर्म आ रही है, दीदी को शर्म आ रही है। सुनन नबी हाँ। दाऊद हदीस नंबर 478, ग्रेड सही हदीस। ठीक है, क्या कहती है? अनस सेड, अ मैन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा। चलो मैं इसको उर्दू में कर देता हूं ताकि मुझे खुद ट्रांसलेशन नहीं करना पड़े। अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है। जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? तो एक बात क्या सुनो। दीदी कल्टी मारी? नहीं, कल्टी नहीं मारी, कल्टी नहीं मारी। हाँ। हुजूर पाक ने ये बोला है, आप कितने भी मोमिन हो जाओ, आपके और अगर आपके माँ बाप आपके दीन पे नहीं है, तो वो आप उनको नहीं, उनके लिए आप मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे साबित हो गया ना, रसूलुल्लाह के बाप जो है वो जहन्नम में है। अब अब आप ये जो ये जो आप हदीस ला रहे हो, इस हदीस का हाँ। पूरा मैं भी तो पढ़ूंगी ना। आपने निकाल दी, 2 लाइन दे दी पूरा, अब हाँ। बीच का झटका लगा, कहाँ है, आधा दीदी कहाँ को है, वो झटका नहीं लगा। पता ना, मुझे नहीं आधा झटका नहीं है। लगा। अच्छा, इसमें और भी हदीस बताता हूँ, रुको। ये देखो, ये सिर्फ सुनन नबी दाऊद में नहीं है, ये कितनी सारी हदीसों में देखते हैं। सही मुस्लिम 203। एक मिनट, एक मिनट, चुप रहो, हवाले देख लेते जाओ। सही मुस्लिम 203, सेम हदीस। पढ़ने दो ना, पढ़ क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, पढ़ो पढ़ो, हेलो। हाँ, पढ़ लो मेरी दीदी, ये लो। जितनी ये मेरी कम दीदी अकल है, हदीस इसको तो मुझे पढ़ेगी। लगता है इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, उर्दू खोल के दो इसको। मेरी दीदी हाँ, को तुम्हें तो झटका बहुत लगा है आज। आती है ना इंग्लिश, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, जब भी तो इस्लाम छोड़कर बन गई चुप है कर। मॉडर्न। हाँ, पढ़ो, हदीस पढ़ो। इतनी बड़ी तुम वो थी तो क्यों पैदा हुई? अल्लाह ताला से अरे मदद अरे पागल औरत, हदीस हदीस पढ़ो। पढ़। पागल तो तुम हो, तुम जैसी औरतें ही जाएंगी ना जहन्नम हदीस में। ये पढ़ देखो, ये गांडू। है। क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। उसके बाद क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। पागल बोला है, अच्छा, पागल। तू होगी ना पागल, जब भी तो इस्लाम छोड़े बैठी है। ऐसा लग रहा है यार मेरे को, अजीब औरत है मैं ये, वो कसम। वो भरी हुई ट्रेन में आ गया हूँ, लेडीज ट्रेन में, लेडीज डिब्बे में, और वहां पे मस्त एकदम दो दो लड़ाई कर रही है। यार मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये पढ़ती नहीं है। पढ़ना, बैठी क्यों है चुप करके? हमें भी सुनाओ। तेरी तेरी क्या मैं लौंडी लगी है जो तुझे पढ़ के हाँ सुनाऊंगी? ना, मेरी लौंडी है। चल लौंडी, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ना नहीं लौंडी चल। सिखाया? मेरा हुक्म है, जल्दी से हदीस पढ़ो। हुक्म है, अपनी औकात देख ले पहले अपनी, लौंडी शीशे में जाके।
अपना लौंडी सड़ा हुआ जो लौंडी जल बुन के जल ए जलेगा लौंडी बुनेगा ना। यार मुझे कोई गीता छड़ी गीता पकड़ाओ। देवी जी इसको 2 कोड़े मारो छड़ी फिर पड़ेगी। चाबुक किधर है चाबुक? चाबुक किधर है? तेरे बाप ने नहीं मारे ना चाबुक, जब तो तू ऐसे फड़फड़ा रही है। अरे बोल नहीं लौंडी रही, लौंडी तेरे बाप ने हदीस मारे पढ़। होते ना। जाने देना, यूट्यूब पे जा रहा है तो। मेरा बेटा बेटा बोला है नवेद यूट्यूब पे कर। जाएगा, ये गंदे लोगों से क्यों बकवास कर रही हो। हदीस पढ़ो, गंद आपके सामने लिखी हुई, हदीस पढ़ो, मैंने पढ़ ली। जोर से पढ़ो। क्यों पढ़ूं मैं? क्या गुस्ताखी हो जाएगी? मैं क्यों पढ़ूं? आप पढ़ो अपने आप। मैंने पढ़ ली। भड़क गए ससुरे साहब, भड़क गए। ओए होए फट गया, ये तो फट गया। अरे गुलाम चुप कर। क्या चाचा दिमाग का? गुलाम अपनी आवाज नीचे रखो। पापा आपको गुलाम कह रही है ये। अरे चाचा गुलाम चुप करो, बात हो रही है इधर। बेटी को बोलो हदीस पढ़े। बोलने दे, ये कुत्ते लोग हमारे नबी के गुस्ताखी में पापा उल्टा सीधा बोलते हैं। वाह कसम। सैयद अली लौंडी हदीस पढ़ो बेटा। मालिक देखो इधर क्या बोल रहा है, तुम लोग अपनी बातों में लगे हुए हो। गुलाम साहब चुप कर जाए, गुलाम चुप करें, इसलिए तो लौंडी को हदीस पढ़ने दे। इसलिए तो ये औरत ने इस्लाम छोड़ा है, ताकि ऐसे हंसे और खिलखिली रात में 4 बजे बैठ के और हाँ अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं बिकता नहीं है। अगर अच्छे माँ बाप की औलाद मालिक हुक्म दे रहा है कि चुप करके बैठो। मेरा सर दर्द करने लग गया भाई हंस हंस के। नहीं है, शैतान है। अच्छा सैयद हम अली, मालिक हैं, मैं मालिक हूँ और तुम लोगों का काम है चुप करके बैठना। समझ आई? सैयद अली पता चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा। रुक जा जरा, कुछ दिन इंतजार कर ले, तेरी सारी मालिकगिरी निकलेगी। पता चलेगा तू मालिक है। कौन कौन निकालेगा, कौन निकालेगा? ऊपर जो बैठा है ना अल्लाह ताला, वो निकालेगा। ऊपर बैठा आसमान रिमझिम बारिश हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तुम जैसी काफिरों पे तो वो भी नहीं बरसेगी। अच्छा हदीस तो बारिश पढ़ो। आप अच्छा हदीस तो पढ़ने दो उनको, हदीस पढ़ो सैयद अली, हदीस पढ़ो। मैं तुम्हारे कहने पे तो क्यों पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ने वाली नहीं। सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। अपने आप से पढ़ लीजिए। अच्छा नहीं बोलिए साहिल सर, आप मत बोलिए, अपने आप से पढ़ लेंगे। गुलाम अपनी किड़किट बंद करो। थोड़ा गुलाम चीचा फुल भड़क गए भाई। देखो चीचा को या सैयद अली को कुछ हो गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है उसके, पहले ही बोल देते हैं। यार ये गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं यार? गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं? तू बहुत बड़ी मालकिन है ना, बैठी है वहाँ पे। हाँ, मैं मालकिन हूँ। ओके हाँ बैठी है वहाँ पे। की है ना, मैंने इसको पता है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। यार मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। हदीस तो पढ़ो। हजरत आयशा आप ही बोलो हदीस पढ़ने, आपकी बात सुनती है वो। हजरत आयशा का तो पेशाब भी नहीं है, हजरत आयशा बनेगी है। क्या नहीं है? हजरत आयशा का तो तुम पेशाब भी नहीं हो, पेशाब। हजरत आयशा जो बोल रहे हैं, हाँ पेशाब टट्टी है उसकी।
मुंह तो कुछ भी नहीं है, समझ में आई? अरे मैं कह रहा बकवास मत मत करो यहाँ पे। तमीज से साले। ये गुलाम पीछे इतना क्यों बोल रहा है? क्या हाँ, गुलाम तेरी क्या अम्मा है को गुलाम? बुला रहा है, गुलाम तेरी अम्मा को बुला रहा है, तुझे बुला रहा है, गुलाम आजा सो जाओ। आजा आजा लॉन्ड्री में आजा, पड़ने दो गुलाम हड्डी बुला रहा यहाँ है। पे। मैं कह रहा मत करो टॉपिक, ये साले शैतान लोग हैं, देखकर नहीं। गुलाम चुप करो, नहीं तो मैं छड़ी लेके आओ, मेरी छड़ी। चाबुक दे रहे हैं। जानू नहीं है साले। चाबुक किधर है? चाबुक गुलाम, तुम्हें इतना मारूंगी ना, तुम्हारी हड्डियां जो है ना, सुखी सुखी हड्डियां, मोटे हो या पतले हो, या मेरी गुलामी कर करके सुकड़ गए हो। ओ बाप रे, अब खत्म हो गई है सैयद चलो अली। आप इस अच्छा, फालतू हवाला की दो। औरतों से मुझे बात नहीं करनी, मैं हवाला देने आई हूँ। अरे हाँ। वो भी उड़ गया, एक मिनट। वो भी उड़ गया। कैसे है? चीचा के साथ उड़ गया। एक मिनट, अभी निकाला था। हवाला हवाला ले लेते। ओ हजरत आयशा। अरे बेटा काट मत, और मत काटा दो। क्या हुआ? क्या कल्टी? चीचा गई चाबुक लौंडी? से मारने लगता उसको। ये बिना मालिक के परमिशन के लौंडी किधर गई? वापस बुलाओ इनको। ब्रेन डेड ज़ॉम्बी पूरा, मेरे को लगता है पूरा खानदान ऐसी है।